और पीछे ना हटूं। प्रभु तेरी दया आई आस्क फॉर योर मर्सी, मैं तेरी मर्सी मांगता हूं, तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया। यीशु की दया आपको खड़ा करेगा, यीशु की दया आपको उठाएगा, यीशु की दया आपके सिरों के ऊपर आएगा, यीशु की दया आपकी व्यवसायों के ऊपर आएगा, यीशु की दया आपकी बीवी के ऊपर आएगा, यीशु की दया आपके बच्चों के ऊपर आएगा, यीशु की दया आपकी ड्रीम्स के ऊपर आएगा। आज प्रभु मुझे कह रहा है इस टाइम, जो मेरे लिए ड्रीम्स तोड़ने के लिए तैयार है, जो उसने जो सोचा नहीं उससे बड़ा रियलिटी में दूंगा। आपकी कुछ लोगों की सपना रह जाएगा, बट आप अपनी सपना दिल से, ये नहीं कलीसिया में आज मैं घुटना टेका हूं पास्टर, हो सकता है आज आप कुर्सी में बैठे होंगे, बट जो घुटना टेके दिखा रहे उससे ज्यादा हो सकता है आपने आज दिल में ऑलरेडी सबमिट किया होगा। आप घुटने दर्द के द्वारा हो सकता है आप आ नहीं रहे होंगे घुटने में, बट आप दिल से बोल रखा होगा, प्रभु मैंने मेरी ड्रीम्स तेरे लिए दिया, मेरे ड्रीम्स मैंने तेरे लिए दिया प्रभु। और आपकी वो ड्रीम्स रियलिटी जो सचमुच में जो हो सकता है उससे बेहतरीन मेरा प्रभु बना सकता है। आप ग्रेस अट्रैक्ट कर रहे इस टाइम, न्यू ग्रेस रिलीज हो रहा है इस टाइम। मैं देख रहा हूं एक नई ग्रेस, एक नई बादल जैसे आपकी जिंदगी में आ रहे इस टाइम, नई ग्रेस। खालामाशी को उन्हीं के लिए केवल अवेलेबल है जिन्होंने सपनों को तोड़ चुका है। खामला का शिखुंदुर रखा नवासी थोलो मोशी खतरा मला कुंदुरी खतराबा नुकुंदुरु मोलावा सीथला अंदरा थला तरा तीरा खतरा माशी कुंदुरबा रावाला। थैंक यू जी, थैंक यू डैडी, 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 थैंक यू, थैंक यू। ओ आई रिसीव, मैं स्वीकार करता हूँ नए ग्रेसों को, नए मर्सियों को। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नाथला का शिखंदला समंदला खातिरो कुरुबो नाकुलो मोशी खतला बारावा सिबथला कुतुरी खतरबा शमना खला कुतुरी खतरबा शिखुतुरो बोलाबा रीवा साथला खंदरी खतरबा नामला कुतुरो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सी के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर मेरा खुदा मेरे साथ रहना, पिता परमेश्वर कलीसिया के साथ रहना, हमारी जिंदगियों के साथ, सपनों के साथ रहना। मैं तेरा हूं प्रभु, कोई होता नहीं है साथ तेरे अलावा, तेरी ग्रेस के अलावा, तेरे मर्सी के अलावा, तेरी आशीष के अलावा कौन होता है प्रभु? साथ में कोई नहीं होता। धन्यवाद पिता आज हमारे साथ रहने के लिए, आपकी आत्मा को, आपकी अगुवाइयों को हमारी जिंदगी में देने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं प्रभु यीशु के प्रेजेंस में। थैंक यू। आपको लगता है ना आज वर्शिप एंडर खत्म ना हो जाए? मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है बहुत बार वर्शिप खत्म ही ना हो। आज वचन में जाने के पहले कुछ और चीज भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत बार हम क्रिटिसाइजिंग स्पिरिट के साथ कलीसिया में आते हैं, मिनिस्ट्रीज में आके बैठते हैं। क्रिटिसाइजिंग स्पिरिट क्या होता है? मुझे समटाइम्स मुंह तोड़ के जवाब देने का मन लगता है। मैं बोलता हूँ फादरी की कपड़ा तो पहन लिया भाई, कैसे देंगे कुछ लोगों को जवाब। लड़कियां आज सुबह संडे तो कभी कपड़े पहनते हैं, कभी कपड़े नहीं पहनते। कपड़े पहने ना पहने से कोई लेन देन नहीं भाई, सिर के ऊपर, शरीर में पहनना चाहिए। सिर के ऊपर कपड़े पहने ना पहने प्रभु कम सुनेगा, कुछ नहीं है। और लो इसी में हम आए आराधना करें, नजर उसमें है जी। मेरे सामने जो सिस्टर बैठी है उन्होंने कपड़ा, सिर में कपड़े रखे नहीं, उसी में नजर है। आराधना चल रहा है उसमें हमारा कोई नजर ही नहीं। तो जब क्रिटिसाइजिंग मेंटालिटी, क्रिटिसाइजिंग जो स्पिरिट है, एक सातान की आत्मा है। क्रिटिसाइजिंग को क्या बोलता है? हर चीज के ऊपर कमी ढूंढना। और ये गॉसिपिंग डिपार्टमेंट के साथ इसका भी वाइस प्रेसिडेंट में था, प्रेसिडेंट कोई और थे।
मैं गॉसिपिंग का प्रेसिडेंट था, वो वाइस प्रेसिडेंट थे, हम अलग चेंज किया था। तो एक आत्मा था, ये सातान की एक आत्मा है, क्योंकि हमारी नजर किस में रहता है? उसी चीजों में रहता है। तो हम ये आत्मा बाहर निकलना है। कलीसिया में आते हो, स्पिरिट्स में बैठते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जब आप बहुत जगह से लोग जुड़ रहे हैं, आप कुछ लोगों के बेसिक है नहीं, क्रिटिसाइजिंग मेंटालिटी के साथ बैठते हैं, फिर कोई फायदा ही नहीं है। मैं इसलिए वो स्पिरिट को कट्स आउट किया। आई लव यू बट आई डोंट लव दैट स्पिरिट। जैसे परमेश्वर ने बोला मैं वेश्यावृत्ति को पसंद नहीं करता हूं, बट उसने किया, उसको भगाने के बाद उससे मैं प्यार करता हूं। प्रभु गे आदमी के साथ संबंध बनाने वाला उस स्पिरिट को प्रभु पसंद करता है, बट उस व्यक्ति को हेट करता है। प्रभु नहीं करता, वो उससे प्यार करता है, उसी के लिए तो जिंदगी दिया परमेश्वर ने। सो ऐसे स्पिरिट्स को कट्स आउट करना है। ऐसे स्पिरिट्स गंदा है, ऐसे स्पिरिट्स क्रिटिसाइजिंग स्पिरिट, उस मेंटालिटी में हम बैठते, ये कमी वो कमी, ये क्यों है। तो उसके बाद प्रभु कलीसिया में आता है, हमारी जिंदगी से काम होता भी नहीं है। आज हम पढ़ेंगे ज़करिया, वचन है नहीं आज, ये मैं आपको एक रीसेंट जो इवेंट हो रहे इस धरती में इस टाइम, बहुत रिमार्केबल एक कार्य हो रहा है, उसके बारे में एक बात समझाना चाहता हूं मैं आपसे। ज़करिया चैप्टर 8 20 से लेकर 23 तक। जकरिया 8:20 से, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों में के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं तो जा रहा हूं। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, यह तुम्हारे संग चलेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। पिछली हफ्ते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, जो सऊदी अरेबिया हम कहते हैं, उन्होंने इजराइल के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया। क्या साइन किया? हम तुम्हारे साथ शांति में रहेंगे। पहले आपको इजराइल जाना है तो दुबई उस एरिया के ऊपर से भी फ्लाइट जा सकता है, बट डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता। इजराइल में जा रहे तो हम फ्लाइट डायरेक्ट आ सकता है, क्योंकि इनके दोनों के बीच में क्या है? लड़ाई है। कल बहरीन ने भी, ट्रंप था, बहरीन था, बहरीन का जो एक फॉरेन मिनिस्टर थे और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, सारे मिलके एग्रीमेंट साइन किया। बहरीन ने भी क्या किया? हम तुम्हारे साथ पीस एग्रीमेंट, बिजनेस धंधा पानी शुरू करना चाहता है। कौन सी? इजराइल के साथ, जो 2000 साल से, जिनकी 1948 में जो देश इजराइल जब बना, उसके पहले 1945 में 41 to 45 में हिटलर ने 1 करोड़ से अधिक यहूदियों को मारा। कितना? 1 करोड़ से अधिक यहूदियों को मारा। गैस चेंबर में जाके अलग अलग बंदूक ला के 500, आपने हिटलर के बारे में सुना, यहूदियों को मारा। उसके बाद उनको घर नहीं था कहीं भी, अलग अलग देशों में, कहीं कोई पोलैंड में, कोई अमेरिका में, थोड़ा थोड़ा ठुट फुट। 1948 में जब इजराइल घर बना, पाजी इजराइल क्या बोल रहे हैं, मेरा तो सिर दर्द आज ठीक हो जाए। भाई सिर दर्द ठीक होना जरूरी है। अकॉर्डिंगली आपको मसीह में और विश्वास बढ़ना है तो आपको धरती का एक देश के साथ क्या हो रहा है देखना है। कौन सी देश के साथ? इजराइल के साथ जो देखना है, आपको पता चलेगा इस बाइबल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। मैं इसलिए आपको उस चीज भी समझा रहा हूं जो आपको समझदारी हो। नहीं है तो 20 साल भी इस कलीसिया में बैठने के बाद इजराइल कौन है आप बोलेंगे, सऊदी अरेबिया का कैपिटल बोलेंगे तो बोलेंगे तेरा पादरी कौन है, यही तो पूछेगा ना। तो समझाना है। इजराइल जिस जनता के बारे में, जहां से हमारा यीशु मसीह निकला आया, उस देश, उस जनता के बारे में समझना जरूरी है। ग्रीस रोम जो थे उस टाइम, आज है नहीं उस देश में, बट एक बाइबल में एक देश जो मेंशन किया वो देश आज भी है। तो 1948 में वो देश बन गया। उसके बाद जो अरब एमिरेट्स आज जो दिख रहे जितनी भी मुस्लिम कंट्री, सब इनको तबाह करके अटैक करने की कोशिश किया। इजिप्ट ने कोशिश किया, सब इनके अगेंस्ट, कोई भी नहीं था। केवल 70 साल में, 1948 अब 2020, 72 ईयर्स में अब ये सारे लोग क्या कह रहे हैं उनसे, हम मेल मिलाप करना चाहते हैं आपके साथ, धंधा पानी करना चाहते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं।
यहूदी जब ढंग से नहीं चला, यीशु मसीह ने भी बोला था ना, जब टेंपल देके मेरे को दुख हो रहा है क्योंकि इस टेंपल में जो ऑफरिंग चढ़ रहा है इसकी नीचे से पत्थर भी लेके जाएंगे। यीशु मसीह ने प्रेडिक्ट किया था ना, टेंपल में बैठ के इसके पत्थर भी ले जाएंगे इधर। हो गया, इजराइल टूट फूट हो गया। 2000 साल कहीं नहीं था, ये लोग 1948 तक घूमते फिर रहे, अपनी देश नहीं था। और वार, डेली लड़ाई लड़ाई लड़ाई। बट आज जो फेसबुक में और आप यूज कर रहे हैं उसके मालिक यहूदी, गूगल कंपनी के मालिक यहूदी, 50 हर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन यहूदी, तो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जो चलाता है यहूदी, क्योंकि अब्राहम की वंशावली से परमेश्वर को प्यार करता है। जब ये लोग सुनते नहीं थे, जब मैं और आप भी, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, ये लोग नहीं सुनते थे, प्रभु की वर्ड में नहीं चलते थे, घमंड में चलते थे, व्यभिचार में चलते थे, प्रभु दूसरों को हिटलर फिटलर ऐसे हर टाइम दूसरे राजाओं को लेके परेशान करते थे। आज मैं और आप भी जब प्रभु की वर्ड में नहीं चलते हैं, वो दूसरों के द्वारा हमें दंड पहुंचाता है। जब हम ठीक से चलते हैं, वो जो शत्रु देश भी क्या करने आता है, शेक हैंड लगाने आता है। हमारे साथ बिजनेस करो, हमारे साथ चलो, आपके टेक्नोलॉजी इन्वेंशन में हमें भी लो। अब आपको उनके साथ मेल मिलाप हुआ, और ये जकरिया नबी ने अध्याय 9:20 से लेके 23 तक, आपको जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, पास ये क्यों पढ़ा रहे। अब आपने पढ़ना है जो इन्होंने जो बोला एग्जैक्टली हुआ। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 20 से लेके 8। जकरिया 8 जकरिया 8:20 से, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। कहां चले? ये आज क्या हो रहा है? क्योंकि इनको सबको फट गया क्यों है? अभी पेट्रोल का रेट हो रहा है, सब चीज टूट फूट रहा है, उनको कुछ नहीं नजर आ रहा है। पेट्रोल के अलावा क्या है इन कंट्रियों में? बेचने के लिए है नहीं कुछ, टेक्नोलॉजी का एडवांस कुछ नहीं है, दिमाग है नहीं, पैसा हो गया। अब ये भी खत्म हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं, 70 ईयर्स में हो रहा है। और अब इन सबको किसके साथ मेल मिलाप करना पड़ रहा है? इजराइल के साथ। आगे बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर, मतलब एक देश 10 बंदे को बेचते, उधर का चुच्चू फुच्चू को उठा के बेचता है। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, टॉप मिनिस्टर्स, 10 बंदे एक देश से जाएंगे। जैसे बहरीन से अभी उनकी मेन बंदे आया और क्या साइन किए एग्रीमेंट? कहां लिखे ये जकरिया अध्याय 8 में कितनी वर्षों पहले लिखा है। और एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्यों चल रहे? अभी ये गरीब देश है या उनके पास कुछ नहीं है? क्योंकि वो पावर है, प्रभु के हाथ दिख रहे हैं। अभी दुनिया में आज ऐसे कौन सी कंट्री है जहां हर बंदा जाना चाहता है? यूएस। वीजा मिलने के लिए लाइन लगा हुआ है। वाई? अफगानिस्तान का फ्री वीजा, जा रहे हो कोई? और पता नहीं कब कहां कब बम फटे। क्यों जाना चाहते हैं लोग? सेफ तो बहुत जगह है, पैसा है, बस खत्म कहानी। उधर जाते तरक्की, प्रॉस्पेरिटी आता है। उस देश जब उन्होंने फाउंड किया था, अमेरिका देश, उन्होंने क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स बुक के अंदर से निकाल के उसी के ऊपर उस देश को खड़ा किया। उन्होंने नोट में लिखा हुआ, इन गॉड वी ट्रस्ट, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। और आज भी उस देश की इकोनॉमी नंबर 1, हर चीज में नंबर 1, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में। और उस देश का भी क्रिश्चियंस में भी 50-60% इवेंजेलिकल क्रिश्चियन है। मेरे और आप जैसे कलीसिया में जाके पागलों जैसे आराधना करके खुदा को सेवा करने वाले और मूर्तियों के सामने दंडवत करने वाला देश नहीं है। 50 और भी प्रॉब्लम्स है, बट मेजर क्रिश्चियंस इवेंजेलिकल क्रिश्चियन, पेंटेकोस्टल प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस है। इजराइल से हम सोचते हैं हम तो यहूदी नहीं है, मैं और आप, बट हमें यीशु मसीह ने क्या किया? अपने पास बुलाया, तू मेरा है। जो जिनको जैसे ऐसे अधिकार है, जैसे एक बाप ने अपनी एक बंदे को अडॉप्ट किया, दोनों के नाम में हिसाब रख दिया, मैं और आप वैसे ही है।
जैसे एक ग्राफ्टिंग देखा आपने, ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे बॉटनी टीचर्स जानते हैं, आपने एक बड़े पेड़ में एक काट के दूसरे को फिट कराता है, और मेन पानी न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है, वो उसी मेन से मिलता है। जैसे वो मेन जो ट्री है वो बड़ा हो रहा है, उसी के साथ साथ जो ग्राफ्ट किया वो भी बड़ा होगा। तो मैं और आप एनग्राफ्ट किया हुआ है। तो अब्राहमिक ब्लेसिंग किसके लिए? इसलिए जो इज़राइल को ब्लेस करता है वो आशीषित होता है, जो इज़राइल को कर्स करता है वो नाश होता है। आपको फ्री की ब्लेसिंग चाहिए, प्रे फॉर इज़राइल, इज़राइल को ब्लेस करो एवरी डे। प्रार्थना में इज़राइल को भी, क्योंकि अब्राहम की ऊपर वजह क्या है? जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उनको ब्लेस करूंगा, जो तुझे श्राप करूंगा मैं उनको श्राप करूंगा। ये आज भी चलता है। जो इवेंट्स जो हमारे देश में न्यूज में अलग अलग जगह में जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसको देखना अपने इज़राइल के साथ क्या हो रहा है। और मैं और आप ऐसे टाइम में इस टाइम जी रहे जो पहले पीढ़ियों ने, पिछली पीढ़ियों ने देखा नहीं। हमने देखा यूनाइटेड स्टेट्स इज़राइल को एक्सेप्ट करते हुए, जेरूशलेम उनका कैपिटल। जेरूशलेम अब तक उनका कैपिटल नहीं था, फर्स्ट टाइम दाऊद ने अपने कैपिटल बनाया, अब दोबारा उन्होंने एक्सेप्ट किया। पूरा दुनिया का देश एक्सेप्ट करना शुरू हो रहा है। तो आपको यहोवा परमेश्वर में विश्वास करना है, उसको देखो। आप जो शिक्षा अलग अलग गुरु को फॉलो कर रहे हैं, कोई अता पता है नहीं। आप विथ प्रूफ विथ प्रोफेसीज फॉलो करो, या हुए परमेश्वर के बारे में पता चलेगा। इसलिए फॉलो करना, इज़राइल के लिए प्रार्थना करना, आशीष करना। और मैं और आप भी, हमारे साथ भी पार्टनरशिप बनाने के लिए लोग आएंगे, हमारी जिंदगी में इन्वेस्ट करने के लिए आ सकता है, हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए लोग आ सकता है। कब? पासी 8:30 बजे निकलना, जाते हुए गुरुजी भी बैठा हुआ है, उसके लिए एक बोतल दारू ले रखा है बाबा को, वो चढ़ा के जाना है। 8:30 आप जल्दी छोड़ देना आज। फिर हम बोलते हैं आशीष आए। कहाँ आशीष आएगा? आशीष आता है उसकी प्रेमियों के लिए, उसी के लिए सोल्ड आउट है। आपने आज, मैं लोगों को बोलता हूँ जवानी में सेवा करो, घुटना टेको। बुढ़ापे में क्या होता है? मुश्किल होता है, फिर आप घुटना नहीं टेक सकता। इस टाइम घुटना टेके प्रार्थना करने का मजा ही अलग होता है। अभी इसलिए जवान एंजॉय करो, क्योंकि 50-60 साल की उम्र में जाके फिर क्या होगा? घुटने में दर्द हो जाएगा, कर नहीं सकता। जवानी में सेवा करो प्रभु का। आपने नी में आके कभी प्रार्थना नहीं किया तो प्रार्थना करो। सिर्फ प्रे फॉर इज़राइल, हाथों को उठाएंगे, बोल देंगे अब्राहम के परमेश्वर, हम इस टाइम इज़राइल को ब्लेस करते यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से। प्रभु तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु इज़राइल की बॉर्डर्स के ऊपर, उनके लीडर्स के ऊपर तेरे हाथ रहें प्रभु। हमारी देश प्रभु इस टाइम प्रभु, हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इतनी साल की हिस्ट्री में कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट उस देश से इतना नहीं प्यार किया, उनके साथ इतना करीब नहीं गया जैसे आप भी हमारे अगुवे लोग जो गया। मेरा प्रार्थना है प्रभु, जो आशीष इज़राइल के ऊपर है प्रभु, हमारे ऊपर भी आए प्रभु। हमारी पहले लोग प्यार करते थे, बट गवर्नमेंट कभी उनके पास जाके पब्लिकली प्यार नहीं दिखाते थे। दोनों जगह प्यार दिखाते थे पब्लिकली, बट प्रभु हमारी इस देश, इस गवर्नमेंट इज़राइल को खुला सपोर्ट करता है, प्यार करता है। वो प्राइम मिनिस्टर इस देश को विजिट किया हुआ है प्रभु। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रार्थना है प्रभु, इस देश के अगुओं के ऊपर भी ग्रेस आए, दया आए, मर्सी आए। हमारी लीडर्स को तेरे हाथों में देता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम देखेंगे अभी एक टेस्टमनी दे रहे सिस्टर, एक टेस्टमनी लेंगे हम। इस टाइम हम सृष्टि की टेस्टमनी लेंगे। आइए सिस्टर। बताइए आपके साथ क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिछले 3 साल से मेरे को दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी मैं, और बहुत तबीयत मेरी ख़राब रहती थी। और हमेशा मेरे जब बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही ऐसे होता था कि अगले दिन पेपर होता था और उसी के पहले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। और इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी उस चीज़ से कि रोज़ मैं सुसाइड करने की कोशिश करती थी, मतलब सोचती थी, और बिल्कुल जीने की जो इच्छा थी वो ख़त्म हो चुकी थी। बस रोज़ यही सोचती थी कि आज कैसे भी मर जाऊं, या तो खुद से या तो
कोई एक्सीडेंट्स वगैरह से। बिल्कुल जीने का मन नहीं था। और हम करीबन 10-11 साल से यीशु मसीह को जानते हैं और चर्च जाते हैं। बट जब मैं इस चर्च में आई, मैं 25 दिसंबर 2019 को यहाँ पर आई थी। फर्स्ट डे से ही मुझे पता चला यहाँ पे आके कि मेरी मिस्टेक्स क्या हैं, किन रीजंस की वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। और कई बार कुछ लोग को दुष्ट आत्मा का अटैक होता है तो हम सोचते हैं कि हमें प्रे करें, सिर्फ प्रे से हम ठीक हो सकते हैं। हम प्रे भी करना ज़रूरी है, बट कई बार हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, उसके पीछे का रीज़न जानना ज़रूरी होता है। और मैं एक चीज़ में फंसी हुई थी, एक गलत चीज़ में फंसी थी, और पास्टर रति ने मुझे समझाया और मैंने हिम्मत हार ली थी कि विश्वास टूट गया था कि अब नहीं, तावीज़ वगैरह से कर लूँगी। पर पास्टर रति ने कभी मेरे को हारने नहीं दिया, पीछे नहीं हटने दिया, और उन्होंने हमेशा मेरे को हाथ पकड़ा और मुझे समझाया कि सिस्टर इस चीज़ से बाहर निकलो और परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। पास्टर जी ने भी मुझे बहुत डांटा, लेकिन डांट से ज़्यादा मुझे प्यार करके मुझे समझाया। और मुझे उनकी डांट की सच में बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैं जब तक मेरे को डांट ना पड़े मैं सुनती नहीं हूँ। तो मुझे बहुत ज़रूरत थी उस डांट की, और मुझे जब उन्होंने डांटा, मुझे समझाया, फिर मैंने डिसाइड करा कि अब मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँगी। उन मिस्टेक्स को फिर मैंने करना बंद करा और बाइबल पढ़ना शुरू करा, चर्च में रेगुलर आना शुरू करा, और आज ये दिन है कि आज मेरे को कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होता। जिस चीज़ से मैं 3 सालों से परेशान थी, वहाँ मैं यहाँ पर आके परमेश्वर के बारे में जाना, 10-11 साल में कुछ नहीं पता था कि क्या है यीशु मसीह के साथ। जैसे पास्टर ने बोला, कोई रिलेशनशिप नहीं था। यहाँ पे आके रिलेशनशिप बनाया मैंने प्रभु के साथ। और जैसे कि मैंने बोला कि बोर्ड एग्ज़ाम्स से पहले मेरे को अटैक हो जाता था, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। लेकिन जो मेरे मार्क्स आते थे तो लोग बोलते थे तू कितना पढ़ती है, क्योंकि मैंने 10th क्लास में भी मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, और 12th क्लास में भी मैंने फर्स्ट रैंक मुझे क्लास में मिली थी। और दूसरा बताओ सृष्टि, जो आपने सेवा करना शुरू किया तो आपके जीवन में कैसे चेंजेस आए? मैं 2-3 महीने से जॉब सर्च कर रही थी, बट जॉब नहीं मिल रही थी, मिलती थी तो संडे ऑफ नहीं होता था, तो मैं मना कर देती थी कि मुझे संडे ऑफ ज़रूर चाहिए। लेकिन पास्टर रति ने मुझे बोला कि आओ जीसस किचन के लिए मदद करो, तो मैं फर्स्ट डे वहाँ पर गई और मैंने थोड़ा बहुत काम में मदद करी, और नेक्स्ट डे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया, और मेरा जो इंटरव्यू हुआ तो उसमें मैं पास हो गई, और मेरे को मंडे से ही, मैं सैटरडे को इंटरव्यू के लिए गई थी और मंडे से मेरी ज्वाइनिंग हो गई। मैंने सिर्फ प्रभु को सिर्फ 1 दिन दिया, प्रभु की सिर्फ 1 दिन सेवा करी, और मैं जो 2-3 महीने से सर्च कर रही थी, प्रभु ने मुझे 1 ही दिन में दे दिया। और इसके अलावा वो 11 बजे ऑफिस जाती है, तो मेरे पास फोन आया परसों, पास्टर जी मैं 11 बजे ऑफिस जाती हूँ, क्या मैं 1 घंटे के लिए आके सेवा कर सकती हूँ? 1 घंटे के लिए। उन्होंने बोला मैं ऑफिस जाने से पहले आके सेवा करूंगी, फिर मैं ऑफिस जाऊंगी। मैंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये देखता है कि हम सेवा करना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो हमारा दिल देखता है, और सेवा का रिवॉर्ड हमेशा वो देता है। सेवा का रिवॉर्ड हमेशा वो देता है। आमेन, हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 17। यस, हम परमेश्वर को प्रेज कर सकते हैं फॉर ऑल दिस टेस्टिमनीज, वंडरफुल टेस्टिमनी। हालेलुया। फिलिपियंस अध्याय, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 17। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4, हिंदी में भी बोल दीजिए, क्योंकि मेरे पास कंप्लेन आना शुरू कर दिया, आप अंग्रेजी ज्यादा बोलते हो, इसके बीच में हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। मैंने बोला भाई ये मेरी कमी है, मैं जरूर इसको सुधारूंगा, इसलिए उसके लिए सिस्टम बनाना है अकॉर्डिंगली, क्योंकि अंग्रेजी क्लास के लिए तो हम प्रचार के लिए नहीं आ रहे ना। मेरी मकसद क्या है, सामने वाला समझे, तो उसके लिए मैं सब कुछ ट्राई करूंगा। फिलिपियों के अध्याय 4:17। फिलिपियों 4:17। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। अपोस्तल पौलुस करें, हम ऑफरिंग के लिए तैयार होंगे, बट मैं ये जो लड़की के टेस्टमनी से एक बात समझाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है इस अपोस्तल पौलुस, हम दान नहीं चाह रहा भाई, बट उसके साथ जो ब्लेसिंग एसोसिएटेड है वो चाहता है। जीसस किचन के लिए या प्रभु की कार्य के लिए जब काम करने के लिए बुलाता है, वो ये नहीं है काम रुक रहा है इस कारण हो रहा है,
काम एक बंदा भी हो, 2 बंदा भी हो, मैंने बोल रखा काम रुक गया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं बिजनेस ये जो कर रहा है कुछ भी मेरे लिए इमरजेंसी नहीं है, मैं आऊंगा, लास्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मैं प्रभु के लिए सेवा करना चाहता हूं। जब मैं 2-4 बार लोग बोलते हैं नौकरी नहीं है प्रे करो, हम क्या बोलते हैं? सेवा करो। बाइबल में लिखा वो किसी की कर्जदार नहीं है, वो 1 रुपया नहीं रखता जीसस क्राइस्ट। आप पैसा नहीं है सेवा करो, जॉब नहीं है पैसा नहीं है, बिल्कुल आप दे नहीं सकता, बट क्या है? शरीर की ताकत तो है ना। जवान का सबसे बड़ा एसेट क्या है? शरीर की ताकत है, एनर्जी है, वो देना परमेश्वर को। जवान हो बुढ़े हो, आपके पास कुछ तो कर सकते हैं, ड्राइविंग आ सकते हैं, डू इट। इसलिए सेवा करो। वो सेवा क्या है? एक ऑफरिंग है। सेवा क्या है? एक ऑफरिंग है। वो लेके आओ उसके प्रेजेंस में। हम सोचते नॉट ऑफरिंग है, नहीं, सेवा ऑफरिंग है, टैलेंट ऑफरिंग है। और जब आप दोगे वो प्रभु लौटाएगा। वो किसी को 1 दिन में करेगा, किसी को 10 दिन में करेगा। अभी भी जो घर पे बैठ के फेसबुक में देख रहे हैं, नौकरी नहीं है पास्टर जी, बीवी आज चार्ज किया, वो इस कारण मैं बैठ के देख पा रहा हूं। उठो, कल से आ जाओ सेवा पे। बी द मैन। आदमी मूंछ रखने से नहीं होता। मैं दिल में दुखाने वाली प्रीचिंग करने का फायदा तो सुन लिया ना आपने। दिल दुखाने वाली प्रीचिंग का फायदा सुन लिया ना। यही होती है जब आपको वर्ड चेंज करता है। जो मर्जी काउंसलिंग करो, बट आपको जो वर्ड जो आएगा वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। इसलिए आपको जब लगता है कठोर प्रीच करता है, मैं कठोर नहीं, वो जो बात है, मैं बीच में हंसने के लिए भी कोशिश करता हूं। बीवी बोलता है हंसना है बीच बीच में। कठोर जब सच जो उसकी वर्ड बोलता है सीरियस होता हूं। तो इसलिए मैं आज बोलता हूं गिव योर टाइम दो। आप परमेश्वर को क्या देना? टाइम देना है प्रभु का। आप दशांश लेंगे, ऑफरिंग्स देंगे, बट आपका टाइम दो। वो एक जवान की टेस्टिमनी आपने सुना, वो उसको प्रभु को दिया, उसकी जिंदगी में कार्य किया, और बैप्टिज्म के बाद ये गवाही हुआ। उसने बैप्टिज्म के लिए, हो सकता है प्रभु आप वेट कर रहे होंगे कब तुम मेरे को कंप्लीट स्वीकार करके बैप्टिज्म लेगा, उसके बाद मैं दरवाजों को खोलूंगा। कंप्लीट ब्लेसिंग्स तो नहीं देंगे। जैसे आपकी दुकान में जो व्यक्ति नया नौकरी के लिए आ गया, फर्स्ट डे भी उसको बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी मालिक देता है, बहुत कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, बट उसको नेक्स्ट मेजर लेवल का रेस्पॉन्सिबिलिटी 3 साल बाद, 30 महीने के बाद तब देंगे। तो प्रभु वो ये भी देख रहा होगा, मालिक को पता है तूने पुराने कंपनी से रिजाइन तो किया नहीं, अभी भी नोटिस पीरियड में है ना, उसका मतलब तू ना मुझे विश्वास करता है ना उसको विश्वास करता है, तो उधर नोटिस पीरियड देके कंप्लीट रिजाइन करके आ, फिर मैं तेरे को पूरा देता हूं। प्रभु हो सकता है वो वेट में आधा पैर कहां रखना चाहता है? फुलझड़ी बाबा। और ये यीशु मसीह भी नहीं, यीशु मसीह के पास आधा। फिर हम सोचते हैं ओह आग लगे, आज मेरे को आशीष मिले। कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु चाहिए कंप्लीट आशीष चाहिए, कंप्लीट दो उसको दिल। आप क्या देना है? कंप्लीट दो, फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। अपनी ऑफरिंग्स को निकालेंगे आज हाथों में, बोलना प्रभु इन ऑफरिंग्स को तू स्वीकार करना। प्रभु अगर आपके पास ऑफरिंग नहीं है आज देने के लिए, बोलना परमेश्वर मैं टाइम दूंगा। आपके पास ऑफरिंग्स नहीं है, बोला प्रभु मैं टाइम दूंगा, मैं टैलेंट्स दूंगा, मेरी कैपेबिलिटीज दूंगा। प्रभु मेरी कनेक्शंस तेरे राज्य के लिए लगाएंगे। प्रभु हमारी ऑफरिंग्स को स्वीकार करना, दशांश को स्वीकार करना, बीज ऑफरिंग्स को स्वीकार करना, जीसस किचन के लिए जो लेके आया, गॉस्पेल सुसमाचार के लिए लेके आया, सबको स्वीकार करना, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करना। यीशु इसको स्वीकार करना। तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
मेरा चाहत तो ही है प्रभु, प्रभु मेरी चाहत, हमारी चाहत आपको प्लीज करना, आपके पीछे चलना, आपकी वर्ड पे चलना, वही हमारी इच्छा है परमेश्वर। मेरा खुदा, आज जैसे हम वर्ड में जाते हैं, तेरी ग्रेस मुझे देना और तेरी प्रेशियस कीमती आशीष भरा हुआ बच्चे जो मेरे सामने कलीसिया में भी और ऑनलाइन में भी जो तूने दे रखा है पिता परमेश्वर, हम दोनों मिलके प्रभु समझ पाए और आगे तेरी राज्य को लेके जा पाए। हमारी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, जिंदगी में चारों तरफ तू अनुग्रह लेके आएंगे, हम जानते हैं। आज की वर्ड एक ब्लेस्ड वर्ड हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अगर आप लेट ज्वाइन हैं, आप शुरू से जब एक बार सुनना, आज हमने किसी से डिस्कस किया। चले वर्शिप टीम, थैंक यू। हम बैठेंगे प्रभु की प्रेजेंस में। प्रोवर्ब्स अध्याय 5, नीति वचन अध्याय 5 1 से लेके हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन। आपको वर्ड चेंज करेगा, आपकी हैबिट्स, नेचर क्या चेंज करेगा? वर्ड चेंज करेगा। इसलिए वर्ड में ज्ञान भरना, समझना, आगे ले जाना बहुत जरूरी है। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? आपके घर पे है? क्यों नहीं लाया? जो घर पे रखे मत आ जाओ ना, उसको कौन सी वो पवित्र रख रहे हो उधर, वो घर पे नहीं, लेके आ जाओ, उसको इस्तेमाल करो। जो गाड़ी आपने 2 महीने घर पे खड़ा कर रखा तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। ये ऐसे गाड़ी आपने घर पे रखेगा तो इसका मालिक खराब होता है, तो इसको डेली इस्तेमाल करो, बाइबल को रगड़ो। जब इसकी पन्ना टूटना शुरू होगा तो आपकी जिंदगी नहीं टूटेंगे, इसकी पन्ना टूटना, इसमें से पेज निकलना शुरू हो जाएंगे, उसका मतलब आपकी जिंदगी का पेज सेट रहेगा। इसकी पेज निकले, क्योंकि रगड़ के आप पढ़ के आपकी जिंदगी सेट जाएगा। इस आपकी बेस्ट फ्रेंड बना दो बाइबल, आपकी बेस्ट फ्रेंड बना दो, यूज करो। और हर साल इतनी यूज करना, हर साल नया लो। ऐसे नहीं लोग लेके चलता है, उसमें मार्क अलग अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं, बट मैं जब पढ़ता हूं, मैं मार करता हूं, खूब मार करता हूं, 2-4 बार पढ़ता हूं, फिर आपको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने, आप जब पढ़ेंगे, प्रभु ने पहले कुछ बोला था, वो ही दोबारा याद आएंगे। प्रभु नया बोलना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए चेंज करना जरूरी है। जो यूज करो, यूज करेंगे तो आपको चेंज करना है हर साल। अब आप NIV पढ़ रहे हैं, आप मैसेज बाइबल पढ़ सकते हैं। हिंदी का तो एक आध वर्षन ही है, बट आप उसके साथ आपको अंग्रेजी भी पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी वाला खरीदो, हिंदी में पढ़ रहे हैं, फिर उस वर्ष को समझ लो। फॉलो कर पा रहे? प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 5 1 से लेकर 6 तक। नीति वचन 5 1 से लेकर 6 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और धोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। आज मैं आपसे ऐसे एक सब्जेक्ट समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। व्यभिचार क्या है? अडल्ट्री। अंग्रेजी में अडल्ट्री बोलते हैं, हिंदी में व्यभिचार बोलते हैं। सातान को आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए इससे बहुत बढ़िया कोई वेपन है ही नहीं। पुराने नियम में लिखते थे, अगर किसी आदमी औरत किसी के साथ व्यभिचार करके पकड़ा गया तो उसको मारना है। नया नियम में क्या बोलता है? उसने मन में सोच लिया तो उसने अडल्ट्री, ऑलरेडी व्यभिचार कमिट कर चुका है। जिस गलत आंख से आपने देख लिया, बेटर है वो आंख फाड़ के निकालो, एक आंख से जियो, क्योंकि बिना आंख से भी आप स्वर्ग में एंटर हो सकता है। व्यभिचार इतनी एक खराब चीज है, आपकी जिंदगी, मिनिस्ट्री, बिजनेस, फैमिली, 50 बीमारी आता है व्यभिचार। एक और चीज, इस प्रचार से आज से कोई रिलेटेड नहीं है, बट जब व्यभिचार करते हो, बाइबल में लिखा हुआ है शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ क्या होता है? एक होता है। आप जिसके साथ व्यभिचार करते हो उसके साथ आप क्या होता है? 1 होता है। आपकी जिंदगी में तो ऑलरेडी श्राप है, आप अभी किसी का 1+ किसका श्राप और लिया आपने? उस व्यक्ति, आदमी और औरत का श्राप भी आपने ऑलरेडी ले लिया। बीमारी ऑलरेडी आपकी श्राप है, क्या आया? इसलिए मैं कर्स श्रापों को तोड़ता हूं लगातार हर प्रार्थना के टाइम, क्योंकि श्राप 50 तरीके से हमारी जिंदगी में, फैमिली में एंटर होता है।
लोग कहते हैं, अंग्रेजी में एक कोट है, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। एक्सपीरियंस, वो व्यक्ति बेवकूफ है जो खुद की एक्सपीरियंस से सीखता है। क्या है? दुनिया हमें क्या सिखाता है? एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बट बाइबल समझाता है दूसरों की एरर्स और गलतियों से समझो, सीखो। आपको एक्सपीरियंस लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक्सपेंसिव होता है। जैसे सपोज ये आईपैड नीचे गिर गया, टूट गया, एक्सपीरियंस आ गया जी, नीचे गिर जाते तो टूट जाता है, बट क्या हुआ? फ्री में सीखा मैंने, ये पैसा खर्च करके सीखा, और आपने देखा ऑलरेडी आईपैड गिर गया तो टूट जाएगा, तो आपको किसकी एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए? मेरी एक्सपीरियंस से, मैंने तो ऑलरेडी कर दिया ना। खर्चा किसके ऊपर आया? मेरे ऊपर। कौन समझदार है? एक्सपीरियंस से, खुद के एक्सपीरियंस से सीखने वाला, दूसरे के एक्सपीरियंस सीखने वाला? कौन समझदार है? दूसरों के एक्सपीरियंस से। इसलिए हमें बाइबल से, वचन से जो लिखा रखा है, दूसरों ने अपनी एक्सपीरियंस बोल रखा है, हमें सीखना चाहिए। हम जब, मेरे को याद है 2 या 2.5 साल पहले मैं एक लड़की और एक माँ को काउंसलिंग कर रहा था, तो लड़की बैठ के बोला मेरे को एक्सपीरियंस और मैं लेना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, HIV का दवाई बहुत महंगा है, मैं जानता हूँ ये, क्योंकि हम इस लाइन पे है। आओ और एक्सपीरियंस लो, और एक्सपीरियंस लो। किसकी एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए? दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। अपनी एक्सपीरियंस एक्सपेंसिव पड़ता है। मैं आपको पिछली बार भी बोला, 34 है मेरी उम्र, बट मेरी लाल तो कोई 70 साल की बंदा जितने मार नहीं खाए उससे ज्यादा मैंने मार खा चुका है। उसके बाद मैं अभी समझ गया भैया ये बाइबल के अकॉर्डिंगली चलो, कुछ एरिया में नहीं मार खाऊंगा नहीं। तो एक्सपीरियंस, हमारी व्यभिचार, आज पवित्रताई के बारे में मैं समझा रहा हूं आपको, व्यभिचार से बच के रहना। वर्ड्स बाय वर्ड्स हम आगे जाएंगे। व्यभिचार मतलब आदमियां करते हैं नहीं, पास्टर्स करते हैं नहीं, विश्वासी करते हैं नहीं। मैं डाटा समझाता हूं आपको। अमेरिका में हर चीज का सर्वे लेते हैं। उन्होंने एक सर्वे लिया, ये देखा 54% प्रचारक लोग पोर्नोग्राफी देखता है हफ्ते में एक बार। कितनी परसेंटेज है? 10 पादरियों में 5.5 पादरी, 5 पादरी, 6 पादरी क्या करते हैं? ब्लू फिल्म देखता है। विश्वासी 10 में 7। कुछ ये भी लिखा है, एक कॉलम टिक किया, संडे देखते हो? बोलते संडे चर्च से जाके देखता हूं। वचन सुन के घर पे जाके क्या देख रहे? पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म, गलत काम। और बाइबल में क्या लिखा है? बोलते जी हमने देखा ही नहीं है, तो देखते ही, बस देखता ही, कुछ गलत थोड़ी किया। बट वचन में क्या लिखा है? आंखों से मैंने कमिट किया, वो भी मैंने पाप किया। और इसलिए प्रभु हमें एडवांस वार्न करता है। परमेश्वर हमें क्या करते हैं? एडवांसली वार्न करते हैं, व्यभिचार से बचते रहो, पवित्रताई में जाओ। ये धरती में इस टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जब वीडियोस क्या दिखाते हैं, मैंने कल परसों एक अच्छा क्रिश्चियन लड़की फ्रेंड है, उसको मैंने अनफ्रेंड कर दिया। वो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, पूरी शरीर दिखा के। मैंने बोला मैं इसको 4 बार जब स्क्रॉल करूंगा वो ही आएंगे, मैं इसका अनफ्रेंड, अनफॉलो। मैं अपनी क्या बचा के रखना चाहता हूं ना भैया बाबा, मेरे को उस एरिया देखना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। और बोलते पास जी आपके एक मेरा इंस्टाग्राम तो उठा के देखो, इसमें कपड़े वाले मिलना मुश्किल है। कुछ लोग आप फेसबुक, आप इंस्टाग्राम उठा के देखना, ऊपर से ऐसे देखना, बस 5 मिनट में कपड़े वाले मिलेंगे नहीं आपको। कपड़े वाला लड़का है ना लड़कियां। और हम क्या सोचते हैं, हम ये नहीं है ब्लू फिल्म आपको बैठ के सीडी बैठ के देखना है, सीडी लेना है। पुराने जो कॉलेज में जाने वाले आप बुक एक्सचेंज करते थे ना पोर्नोग्राफी का, हम बुक्स भी देखा, मेरी जनरेशन ने, हम पोर्नोग्राफी बुक्स भी एक्सचेंज किया, सीडी भी एक्सचेंज किया, सब गलतियां किया। और आज मैं इस वार्निंग अपनी एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, ये सबसे डिस्टर्ब करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला चीज है। और ये आज भी मेरा प्रचार में नहीं है, बट मैं इस सब्जेक्ट टच किया, मुझे याद आया। जो सेल्फ सेक्स करने वाला, पोर्नोग्राफी में जाने वाला, उसकी ब्रेन श्रिंक होता है। क्या है उसकी ब्रेन? उसकी ब्रेन 40 साल वाला एक बंदा सेल्फ सेक्स कर रहा है, पोर्नोग्राफी एडिक्टेड है, वो उसका 15, 16, 20 साल लड़का जैसे डिसीजन लेता है वो ऐसे डिसीजन लेगा वो। इसलिए गुस्सा, पोर्नोग्राफी देखने वाले में गुस्सा, इमेच्योर डिसीजन, वो मैच्योर नहीं होता, क्योंकि उसकी दिमाग क्या होते जा रहा है? श्रिंक। उसको 40 साल की उम्र की आदमी या औरत की बुद्धि है नहीं। इसलिए प्रभु एडवांस क्या वार्न कर रखा है? सोचना नहीं, देखना नहीं, जाना नहीं है। प्रोवर्ब्स अध्याय 5, 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे, वर्स बाय वर्स। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे।
आपकी प्रभु क्या कह रहे हैं फर्स्ट वर्स में, क्या कह रहे हैं? ये बेटा मेरी वर्ड पे ध्यान दो। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं वो अफ्रीका में ऐसे एक बिशप जानता है और हर महीने एक औरत को $10,000 देता है, 7 लाख रुपए। क्यों? उसकी दूसरी शादी में उसको बाहर के बाद बच्चा हो गया, उसको चुप रखने के लिए वो बड़ा चर्च की पादरी देता है, हर महीना 7 लाख रुपए। चुप बैठ ले, बड़े मिनिस्ट्री है। हॉलीनेस में, पवित्रता में हमें ध्यान देना है। कलीसिया खुला प्रचार नहीं करता बहुत बार कन्विक्शंस के साथ। आपको इसी चीज से आपने बच के, ये बेटा मेरी बातों पे ध्यान देगा तो आपको बेनिफिट होंगे, फायदा होंगे। वर्स 3 और 4। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। कैसे? आप बात करना शुरू करेंगे, आदमी औरत बोलेंगे आप कितना मुझसे प्यार से बात करते हैं, मेरे हस्बैंड तो मेरे से बात ही नहीं करता प्यार से। आप डेली 10 आई लव यू मैसेज भेजते, मेरे हस्बैंड मुझे देखते ही नहीं। आप जिम जा रहे हो क्या आजकल? मसल शसल दिख रहा है। उसकी मुंह से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? शहद निकलेगा। बातों बातों में इतना मीठी बात करना शुरू करेंगे। आदमी और औरत दोनों करता है। आदमी नंबर क्या लगाता है? मेरी बीवी तो मेरे से प्यार ही नहीं करता यार। ये हर आदमी दूसरी औरत को पटाने वाले का नंबर है, परमानेंट है। दोनों। उसकी मुंह से क्या निकलेगा? शहद निकलेगा। बातों में आपको फंसाएगा, खत्म करेगा, आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय करेगा। कलीसिया में हो सकता है, बहुत सारे कलीसिया में हम ड्रेसिंग, ये नहीं है सिर में इधर आप इधर तक पहनाने वाला ड्रेस खड़े होकर आराधना कर सकते हो, टाइट ड्रेस में। मैं ऐसे औरत सामने खड़े होकर आराधना करेंगे तो मैं नहीं आराधना कर सकता। मेरे सामने खड़े हैं, डांस कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मैं यीशु मसीह को कहां देखे? आंख बंद करो। नहीं जी मैं आंख नहीं बंद कर सकता। आंख बंद करो। नहीं मैं नहीं बंद कर सकता। कैसे बंद करेंगे आप? मैन कैन नॉट। आंख बंद करो जी, नहीं हो सकता। आपको ड्रेस करने, आपके ऊपर आकर्षित नहीं करना। ड्रेसिंग का फर्स्ट क्या है? व्यभिचार से दूर रहना। आपको ड्रेसिंग करने के टाइम में क्या बोला मैंने लेडी से, आदमी से? अपने ऊपर नहीं अटेंशन करना। आप स्टेज में खड़े होते हैं, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है। क्यों ड्रेस कोड स्ट्रिक्ट होता है? आपको ये नहीं आप आराधना करने के लिए खड़े हो। व्यभिचार घर नहीं बनना हमें क्या नहीं बनना? वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी वो है तो दूर जाओ। आप हमारी बोलते जी मैं नहीं करता हूं, बट मैं कुछ मेरा दोस्त ऐसे जो व्यभिचार में है उनके साथ बैठना चाहता हूं, उनके साथ। आप वॉशरूम जाना चाहते हो जा सकते सिस्टर, या बैठना चाहते हो, परेशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बीमार है हम जानते हैं। दोस्त हमारी कुछ व्यभिचार है, व्यभिचारी आपकी हस्बैंड की, वो सुबह से शाम तक क्या बोलेगा बैठ के? क्या बोलेंगे? उसी की बात करेंगे। आपने शादी हो गया, आपकी शादी हो गया, आप वाइफ के साथ है, आप उस दोस्त जो शादी नहीं हुआ वो इस हफ्ते बताएंगे लेटेस्ट उसकी एक्विजिशन कौन है, लेटेस्ट कहां गया, दिल्ली गया, गुड़गांव गया, मनेसर गया, बॉम्बे गया, वो बताएगा। और इसकी मन में क्या उत्साह करेगा? फालतू बात बोलते रहेंगे। जैसे कुछ बंदे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जो बोलते यार कबाब मैंने ऐसे खाया, उसमें मसाला ऐसे डाला हुआ था, नींबू ऐसे था। आपके मुंह से क्या आता है? वो एक्सप्लेन करेगा भाई बहन के। बोलते पाजी आपको सब ये कैसे पता? मैंने बोला ना मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, इसलिए बहुत कुछ चीज मुझे पता है। मैं इसलिए अपनी एक्सपीरियंस से आपको समझाता हूं। उसकी मुंह से क्या निकलेंगे? सो इस टाइम बचते रहो ऐसे लोगों से, क्योंकि उसकी नजर में क्या है? उसकी नजर कहां पे? नजर कहां पे? ये हाँ जी, वो सोचते हैं 10,000 के एंड्रॉइड फोन बदलवाना, इससे अभी 40 का OnePlus निकलने वाला, iPhone 12 भी निकलने सुना है। चाइना में एक लेडी पिछली साल 5 गर्लफ्रेंड से iPhone 11 लेटेस्ट मंगाया, वो बेच के जाके डाउन पेमेंट देके घर का घर डाउन पेमेंट दिया उसने। 5 अलग अलग बॉयफ्रेंड से बोला मुझे iPhone 11 लेटेस्ट चाहिए, उसके बाद लिया, उन सबसे बेचा, उसने जाके घर का डाउन पेमेंट दिया। वो अभी भी EMI भर रहा होगा उसकी घर अभी भी नहीं। तो आपकी घर टूटेगा। व्यभिचार क्या करेगा? आपकी दर तोड़ेगा, आपकी फैमिली तोड़ेगा। और इतनी खतरनाक बीमारी है, इतनी खतरनाक परेशानी है, मैं आपको समझाता हूं वर्स बाय वर्स। 4 परंतु इसका परिणाम
नाक दोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। ये आपको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा 100%। व्यभिचार में जाएगा, आपकी 100% डिस्ट्रॉय करेगा। वर्स 5, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। और वर्स 6, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। 6, आप मॉल्स में जाओ सुबह 11 बजे, कौन मिलेंगे? बताओ ना। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्क में जाओ, कौन मिलेंगे? यही मिलेंगे। ये दुनिया क्या करता है इस टाइम? बीच में कुछ बुड्ढे बुड्ढी अंकल भी मिलते हैं, शादीशुदा नहीं है। शादी बीवी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब टाइम नहीं यार, सुबह जाके कौन बैठते 11-12 बजे। बीवी बोल देंगे पार्क ले जाएंगे 11 बजे, क्या बोलेंगे? गर्मी में कौन बैठते जाके देखते हैं? कहां? 6th वर्स 6 बोलो। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उससे वह आप नहीं जानती। उसको कोई इच्छा नहीं है जिंदगी बनाना है, कहीं जाना है। लड़का लड़की दोनों को कोई इच्छा नहीं है जिंदगी बनाने, आगे जाना है, कुछ करना है। वो लाइफ में बिना एम्स के साथ उधर से इधर, इधर से उधर घूम रहा है। बोलते हैं जी जवान है जी, इस टाइम 20 साल की उम्र है, 40 में जाके समझेंगे। IAS एग्जाम, IPS एग्जाम जवान लोग दे के पास होते हैं, 70 साल का बुढ़ा बुढ़ी दे के पास होता है। कितनी उम्र तक आप लिख सकते हैं IAS IPS एग्जाम? 35 आई थिंक। और कितनी बार ट्राई कर सकते हैं? 3 टाइम्स। जो IAS IPS ऑफिसर बन के जो हमारे देश को रूल कर रहा है, वो लोग जवानी में दिमाग आया, बुढ़ापे में दिमाग आया? जो आज मूवी स्टार्स को आप फॉलो करते हैं, आलिया भट्ट हो, कोई भी हो, ये सब कितनी उम्र की है लड़की? 20, 22, 24 बजे। तो अपनी जवानी में उसने फाइनेंशियल सक्सेस टेस्ट किया? बोल सकते हैं हम पापा ने बोला, मम्मी ने बोला। पापा ने मम्मी ने बहुत लड़कों को लॉन्च किया, बहुत सारे लोग टिके नहीं। तो इसमें ये मत सोचना, आजकल वो चल रहा है ना नेपोटिज्म, लॉन्च ब्रेक कोई भी कर सकता है, पर टैलेंट के बिना कोई नहीं रुक सकता। ये आप घुसाओ दिमाग में, पार्ट ले सकते कहीं भी, बट ये दिमाग, उस लड़की को दिमाग कब आया? छोटी उम्र में उसको पता अपनी शरीर को फिट रखना है, मेरे को प्रॉपर जाना है, मेरे को मेहनत करना है। एक मूवी जो मैं और आप 2-2.5 घंटे देखते हैं, कितनी साल रिकॉर्ड होती है? 2-2.5 साल शूटिंग चलता है, कमिटमेंट के साथ। सुबह उठना, हम मॉर्निंग में देखते हैं ना, आलिया भट्ट खड़ी है, उसकी बाल तो सन उठते आ रहे, उसकी चेहरे में वो सनलाइट लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। उस लड़की को कितने बजे उठ के शूटिंग पे जाना पड़ रहा है? 5:30-6 बजे। मेहनत कब कर रहा है? बताओ, मेहनत कब कर रहा है? इसी जवानी की उम्र में। और इस टाइम देश में बहुत सारे 99% क्या कर रहे हैं? परसों चेतन भगत ने एक आर्टिकल लिखा, बोला हिंदुस्तानी की दुनिया, मोबाइल नीचे रखो, पूछो GDP का क्या हो रहा है, बाहर निकलो, काम करो। अपन 1.5 GB फ्री है जी, उसी में दुनिया निकाल रहा है। 75 रुपए में मेरे को महीने 1.5 GB मिल रहा है, तो दिन में उसी में हम खुश है। व्यभिचार आपको क्या क्या करा सकता है? हाँ जी, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हूं, शादी टाइम पे करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चक्कर मत लगाना। मैं कलिशा में कह रहा हूं, कलिशा में हम इसलिए ना जाएं किसके साथ सेटिंग बनाएं, किसके साथ मेरा फ्रेंड बनाएं। ना कलिशा में, ना मिनिस्ट्री में, ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाएंगे। कॉलेज में, स्कूल में किस काम के लिए हम जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ाई करो। उस टाइम जो लौंडेबाजी करते हैं वो बाद में भी आपको गली के बाहर 11 बजे बिना नौकरी से चड्डी बनियान में घूमते मिलेगा। जैसे हमारी 5 नंबर गली में जाता है, मेरे को पता 11 बजे कौन दुकान, कौन किसके बाहर, कौन सी आज चड्डी बनियान में बैठा। मैं बोलता इसको मैंने जिंदगी में नहीं देखा ठंड के टाइम में भी कपड़े पहनते हुए। कुछ बंदे हैं आपकी गली में भी, आपको पता होगा। ये जवानी के इस टाइम इन्होंने क्या किया? खराब किया। वर्स 7, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। प्यार से 2-4 बार बोल दिया, मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, क्योंकि मैं समझा रहा हूं व्यभिचार की दोस्त एरिया से, रास्ते से दूर जाओ। वर्स 8, ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। ऐसे स्त्री, ऐसे आदमी से भी दूर रहो। क्या बोला? ऐसे स्त्री, ऐसे आदमी से भी आपको दूर रहना पड़ेगा। नेगोशिएट करने के लिए मत जाओ। जोसेफ को मालिक की बीवी आके सेड्यूस कर रहा था, उस टाइम उधर बैठ के नेगोशिएट कर रहा था, भाग गया वो। भाग जाओ। आपको लग रहा है भैया ये फ्रेंड, मैंने ऐसे फ्रेंड्स त्यागे
जो सुबह से शाम तक लड़कीबाजी की बात करता है। ऐसे रिलेशनशिप में गए, लोगों की नजर में देखता हूं, मेरे साथ खड़े होने के टाइम वो किसकी कहां देखता है। मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं लोगों को, कौन कहां किसकी कहां देखता है। मैं क्या करता हूं, एक दो बार समझाता हूं, मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए। दूर अच्छा लगता है बट पास में नहीं जा सकता। क्यों? क्या करेगा वो, आपको भी इन्फ्लुएंस करेगा। और व्यभिचार करने वाला दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, वो हमें क्या सुनाएंगे डेली सुबह से शाम तक? हेलो, आप सुन पा रहे? सुबह से शाम तक क्या बोलेंगे? आपकी दारू पीने वाला दोस्त को अच्छा लगता है आपने दारू छोड़ दिया तो? वो कल तक 200 रुपया वो देशी शराब नहीं पिलाता, वो आज 5,000 रुपये फ्री खर्च करने के लिए तैयार क्यों होता है? बोलते आज तेरे को मैं पिलाता हूं, मैं देता हूं। तेरे भाई, यार भाई देगा आज। अब कैसे? क्यों? कल 200 रुपये नहीं देता था बोतल में शेयर डालने के लिए। सेम वे व्यभिचार आपने छोड़ दिया, आपको उस रास्ते से नहीं जाना, क्या बोलेंगे? जाना है, और पर्पसफुली फोटो लेके दिखाएगा आपको। इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ, लड़के लड़की दूर रहो। हाँ जी, वो फ्री में कबाब खिलाएगा, वो फ्री में मेरे को ये देगा, भाग जाओ। वो मेरे को कभी काम के टाइम में गाड़ी देता है, भाग जाओ, नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत महंगा पड़ने वाला है, पड़ेगा 100%। और आगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। दोबारा पढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथों और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। ये वर्स 9 मुझे कौन एक्सप्लेन कर सकता है? ये वर्स इधर क्यों लिखा है? चॉकलेट है सिस्टर? यस, बट ये पर्टिकुलर वर्स इधर क्यों लिखा है? यस, आपने बिल्कुल सही बोला, ऑलमोस्ट। उसमें ऑनर लिखा हुआ है। आपके ऑनर कैसे चले जाता है? मेरा क्वेश्चन वही है, आदर, आपकी रेस्पेक्ट कैसे चले जाता है? आप जितनी मर्जी छुपाने कोशिश करो, ये बाहर निकलेगा। क्या बोला मैंने? आप व्यभिचार जो मर्जी छुपाने कोशिश करो, ये बाहर निकलेगा एक दिन। और व्यभिचार आपका इज्जत लेके जाता है। आपने दारू पी लिया, चोरी कर दिया, इज्जत जाता है, आपकी बीमारी भी आता है। बट व्यभिचार ऐसा क्या चीज है? ये क्या लेके जाता है? इज्जत लेके जाएगा। अब वो पास्टर को जो अफ्रीका में हर महीना $10,000 देना पड़ रहा है, क्यों देना पड़ रहा है? क्या बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं? और उसके घर पे आने वाले साल में 84 लाख हिंदुस्तानी मनी है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ कहां जा रहा है? उसकी इज्जत गया। वो किसकी खंधे पे? उसकी गर्दन किसकी हाथ खंधे पे? अभी उस औरत के हाथों में। सातान ट्रैप सेट करता है फॉर इयर्स। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। वो एडवांस सेट करता है। एडवांस क्या पता है? ये 15-20 साल के बाद इसके साथ ये हो सकता है। मेरे को अभी से ऑलरेडी डाटा चाहिए इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्या बोला मैंने? ये 15-20 साल, सातान बहुत लॉन्ग टाइम थिंकर है। वो एडवांस आपको फंसाने के लिए, आपको जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए डाटा इकट्ठे करेगा, आपकी आदर डिस्ट्रॉय करेगा। और वर्ष आगे पढ़ेंगे 9, 10, 10। 9 का क्या चला गया? अभी 9 में इज्जत चला गया, रेस्पेक्ट, ऑनर गया, गॉन। फिर 10, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। वो पास्टर जी का या उनकी घर पे, जो आपकी घर पे बच्चा बोल रहे, मम्मा पापा स्कूल में फीस नहीं जमा किया है, बट आपको पता है आपने 6 महीने पहले उसको iPhone 11 लेके दिया था और उसकी 7,000 8,000 की EMI आ रहा है, मैं नहीं दे सकता, जमा नहीं किया तो फोन आना शुरू हो जाएगा। बीवी पूछेंगे किसके लिए लिया आपने ये फोन? फीस जमा करने के लिए पैसा है, वो पैसा कहां जा रहा है? पराये लोग आपकी कमाई का मजा लेंगे। उसकी भाई को भी फोन खरीद कर देना पड़ेगा, उसको जिसने छुपा के रखा है उसको भी खरीदना पड़ेगा, सबके साथ सेटिंग करना पड़ेगा। आपकी मेहनत कौन कमीन, जो पैसा जो है कहां जा रहा है? किसी और के घर पे जा रहा है। तो व्यभिचार आपको क्या करेगा?
बोलना सिस्टर, व्यभिचार आपको क्या करेगा? व्यभिचार आपको क्या करेगा? बच्चे जो सुन रहे हैं, खाने के सामान कहीं और जाएगा, उसके घर पे आशीर्वाद महंगा वाला डालना पड़ेगा, हमारे घर पे 150 रुपये वाला आटा, क्योंकि उसको वही चाहिए, वो ब्रांड नहीं है तो बोलूंगा मैं। आपकी कौन कमाई, आपकी जिंदगी, आपकी ब्लेसिंग्स कौन ले जाएंगे? कोई और खाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा। वर्स 9 और वर्स 10, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। 11, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया। 11 में क्या लिखा? आपकी जिंदगी के लास्ट में जाके आप रोना शुरू करेंगे। 45 साल की उम्र, 50 साल की उम्र में जाके क्या होंगे? रोएंगे। मैंने किया क्या यार मेरी जिंदगी के साथ। 17 साल की उम्र में जाके सोचेंगे मैंने किया क्या है। आपकी वाइफ इस रिलेशनशिप में या हस्बैंड इस रिलेशन, पता चल गया वो भाग गया जिंदगी से, और आपके पास अभी ना वाइफ है या ना हस्बैंड है ना गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसका घर पे भी पता चल गया वो सेट हो गया। अब ना घर का ना घाट का, कहीं का भी नहीं। और 45 साल की उम्र में 20 साल से लेके 27 तक उस लड़के के पीछे चला गया। 28 में उसने शादी करके चला गया। हम अभी भी वो शाहरुख खान वो क्या मूवी में दारू पी के घूमते उस, हाँ, देवदास बन के घूम रहे अभी 33 34 की उम्र में भी। वो उसका 2 बच्चा हो गया और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का, और आप 34 35 40 की उम्र में क्या बोल रहे हैं? रो रहे हैं। आप क्या करेंगे? रोएंगे, आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आप फॉलो कर पा रहे? मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगा। ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पास्टर, ब्लू फिल्म पॉइंट तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं कैसे आज तो मैं सोऊंगा नहीं। बीच में आप कुछ दिखा रहे हो क्या? मुझे बहुत सारे वेबसाइट हमने देखे पुराने टाइम में, स्कूल के टाइम में, जब इंटरनेट का घंटे का 100-150 रुपए चलते थे। इस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं। आपकी कमाई कहां जाएंगे? दूसरों के घास। और आपकी लाइफ की प्राइम वो चीज खाएगा। हर टाइम हमारी जिंदगी के पूरी टाइम में एक ही जैसे एनर्जी होता है, एक ही जैसे कमाते नहीं। और प्राइम टाइम कौन खाया? प्राइम टाइम कौन खाया? कोई और घर पे लेके गया। और अब क्या है? अब हाथों में वो कैपेबिलिटी नहीं है, कमा ही नहीं रहा, प्रभु तो साथ में है ही नहीं, दूर की बात। कैपेबिलिटी, स्किल सब जा चुका है। नेक्स्ट वर्स 13, हाँ 13। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। ये हर व्यक्ति एक टाइम आके बोलेंगे मैंने मेरे पापा का, मेरे पास्टर का, मेरी अगुओं का, मेरी बड़ों का बात माना। तो इसलिए मैंने शुरू में क्या बोला? दूसरों की एक्सपीरियंस से सीखने वाला क्या है? बुद्धिमान है, समझदार है। खुद उसने अब क्या सीखा? इस व्यक्ति जो जिसको बाइबल एक्सप्लेन कर रहा है, उसने किसकी जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट किया? साइंटिस्ट जो वैक्सीन बनाने वाले अपनी शरीर के ऊपर करते हैं, चूहा बंदर को ढूंढ के करता है, फिर 50 करने के बाद फिर अपने ऊपर लगाता है वो। तो क्यों किसी का चूहा, क्यों किसी का बंदर बन रहा है? बंदर क्या वाशी, मैं तो कॉकरोच तक बन चुका हूं, दूर की बात है। वो मेरे को पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, कभी फोन मंगवा रहा है, कभी मोबाइल मंगवा रहा है, कभी चाचा के लिए मंगवा रहा है। बेविचार क्या क्या करवाएगा, आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एक टाइम आएंगे आप क्या रोएंगे? अपनी पापा की वर्ड माना होता तो। मेरी मम्मी मुझे बोल के भेजते थे, बेटा तू स्कूल में कॉलेज में जा रहे, पढ़ाई के लिए जा रहे, रिश्ता मत रखना, हम कनाडा तुझे पढ़ाने के लिए भेज रहे, अभी घर का कागज रख के। उधर जाके 4 रिश्ता बनाया, पढ़ाई भी पूरी नहीं किया, वापस भी आ गया, घर भी गया, वो भी गया, इज्जत भी गया, तेरे लिए रखा हुआ था घर। और उस टाइम बैठ के सोचेंगे 40 साल की उम्र में मैंने मेरी पापा की, मम्मी की, पास्टर की, अगुओं की बात माना होता तो। बट उस टाइम जो हम बोलते हैं आपने अपनी कोई चीज, कीमती चीज उठा के कुएं में डाल दिया, वो वापस आ सकता है? जो गया तो गया, खत्म। और आगे वर्स 14, मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। ये सचमुच में सबके सामने बेइज्जती होता है, सबके सामने जिंदगी खराब हो सकता है, तो इस चीज से बचते रहो। कुछ ऐप, कुछ पेजेस अच्छे बात बोलते हैं, बट उसके बीच में आज कोई भी माल बेचने के लिए सबसे ईजीएस्ट है सेक्स सेल्स। क्या है? सेक्स सेल्स। कपड़े कम करते हुए फोटो के साथ कोई भी माल बनाया तो वो बिक जाता है, क्योंकि वो लगा हुआ तो लोग वो फोटो भी देखते हैं। अच्छे सुंदर बढ़िया गाड़ी के साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन खड़े होते हैं?
जब आप इंडियन एक्सपो, दिल्ली एक्सपो में जाना है, आदमी गाड़ियों के पीछे घूमता है और मॉडल के साथ फोटो खिंचवाता है। गाड़ी देखने एक्सपो में गया दिल्ली में, हम गाड़ी देखने जाते हैं, उस टाइम मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा मॉडल के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग खड़े, बोलते गाड़ी देखने आए थे एक्सपो में या मॉडल को देखने जाए। आपने देखा नहीं, गाड़ी बेचने के लिए क्यों चाहिए मॉडल? गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सब कुछ बोलेगा तो बिकेगा नहीं, बट वो क्या है, वो मार्केटर को क्या पता है ये बिकता है, ये बिकेगा। बट उसके साथ आप ऐप, कोई चीज, आपकी फोन भी क्लीन होना चाहिए आपकी उसमें दिखने के टाइम। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, फेसबुक के पास एल्गोरिदम है, आप कंटिन्यूस देखेगा तो वो ही दिखाएगा। क्रिश्चियंस आपकी फोन्स में आपको आजकल फुल टाइम प्रचार ही दिख रहे, तो गुड, क्योंकि फेसबुक तो हम समझ चुका है आपको फेसबुक में क्या चीज इंटरेस्टेड है, प्रचार, ये वो ही दिखा रहा है, कुछ और दिखेगा नहीं। बट जिस किसी और का फोन उठा के देखना है, एक भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको एल्गोरिथम को पता है इसको क्या चीज पसंद है। तो फोन उठा के देखा तो आपके हैबिट फोन दिखाता है, आपकी रिफ्लेक्शन है आज के दिन में फोन, आपकी क्या है, रिफ्लेक्शन है। मैं हर चीज क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप बचते रहे। प्रोवर्ब्स नीति वचन का 6:25, नीति वचन 6:25, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे। मैंने पिछली बार पूछा, इस धरती में पीकॉक है, पीकॉक मतलब मोर, बहुत सुंदर दिखता है। वाटरफॉल्स कितने लोगों ने देखा? सी, जंगल, और इस सब में दुनिया का सबसे सुंदर चीज क्या है? वाटरफॉल्स। ठीक है, परमेश्वर ने धरती में क्या बनाया पहले बताओ? जानवर बनाया, समुद्र में बनाया, हर जगह बनाया, फिर लास्ट में आके एडम को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने एडम को देके क्या बोला? पर कुछ तो कमी है इसमें। प्रभु ने फिर क्या बनाया? उसके बाद प्रभु ने कुछ बनाया नहीं। प्रभु तक देके, लेडी को देके बोला वंडरफुल यार। प्रभु का हर विमेन प्रभु का मास्टरपीस है। अभी मैं दोबारा पूछता हूं, इस धरती का सबसे सुंदर चीज क्या है? विमेन। इट इज फैक्ट, मैं सच कह रहा हूं आपसे। आप वाटरफॉल ज्यादा 2 घंटे बैठ के देखेंगे, क्या बोला? वाटरफॉल्स सी में आप पूरा दिन बिताएंगे, बट दैट इज लॉर्ड्स क्रिएशन। प्रभु ने बेस्ट बनाया। और बट प्रोवर्ब्स 6, मैंने क्यों इतनी समझाया आपको प्रोवर्ब्स 6:25 समझाने के लिए? उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। आईलैश लिखा हुआ है, क्या लिखा है? बच्चे भी बैठे, बड़े भी बैठे। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन ए विमेन्स बॉडी इज हर आईज, क्योंकि उसकी आंखों में पावर है। ये लड़के बोलते हैं ना, देखते करंट लगता है यार, लगता है सचमुच में, क्योंकि बनाया ना प्रभु ने ऐसे ही, आंखों में रोशनी दिया। बट एक औरत का देख सकते हैं आप, शादी के पहले मम्मी का देखना, उसके बाद बीवी का। 1 मैन 1 विमेन। क्या बोला मैंने जवान सब लोगों को सुनाने के लिए? मैं नहीं बोलूंगा, आपका पास्टर ये बात खुला नहीं समझा पाते, क्योंकि बहुत बार आपके पेरेंट्स ये काम नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स नहीं कर सकता, बहुत सारे पास्टर्स भी नहीं कर सकता। बट प्रभु ने ये ग्रेस मुझे दिया, मैं खुला समझा सकता हूं। क्योंकि फिर 6 महीने के बाद मैं टेस्टिमनी सुनूंगा, पास्टर वर्ड आपने बोला, इस कारण मेरे को निकाला। ये सिस्टर ने अभी टेस्टिमनी दिया, अनॉइंटिंग ऑयल का टेस्टिमनी दिया, प्रेयर घोषणा का टेस्टिमनी दिया, वर्ड का टेस्टिमनी दिया, वर्ड का। आज ये वर्ड से मैं आपको कह रहा हूं, आप बचते रहो। क्या करो? बचते रहो। और साइंस क्या कहता है? बहुत सारे लाइफ पार्टनर्स होगा तो क्या आएगा? बीमारी आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो व्यभिचार से बचते रहो, और खड़े होकर नेगोशिएट करने के लिए मत जाना, भग जाओ, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है, आदमी औरत दोनों को। मैंने बोला आपस में, क्योंकि होलीनेस में आप रहेंगे नहीं, तो आप प्रभु के प्रेजेंस में एंटर नहीं कर सकता। कुछ नहीं पास्टर जी, अंकल आप क्या कहते हैं? 9 सुख। बस मैं देख ही रहा हूं, प्रभु का क्रिएशन को एंजॉय करता हूं। बस शाम को पार्क में तो जाना पड़ता है, और बाहर बैठ के सबको देखते रहता है। वो बहन मेरी घर के बाहर से दूध के लिए निकलता है, मैं उसको लेके जाता हूं,
दूध वाले ले लिया, फिर उसको बीच में रुक गया, फिर उसको फिर लेके जाता हूँ, मैं कहीं नहीं हटाता हूँ, फिर उसको छोड़ दिया, फिर अब शाम को शर्मा जी के लड़के निकलने का टाइम हो गया, अब उसको ले जाऊंगा, वो दूध पता नहीं आज किसके साथ फोन में बात करके जा रही है, क्या कर रहा है आज, एंजॉइंग ब्यूटी। बाइबल में क्या लिखा है, अगर तू अंदर आंखों से गलती किया तो क्या, बोलो ना, जोर से बोलो, व्यभिचार किया आपने, बी केयरफुल, आदमी का अलग औरत के अलग, तो आपको ये बचते रहना है, बचते रहना है, बचते रहना है। हम अलाउ करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंडशिप अलाउ, मैं सबसे ज्यादा अगेंस्ट होता हूं। मैं बोलता हूं इस चर्च का मिनिस्ट्री का आप सुपरस्टार हो सकता है, बट ये चीज में नॉन नेगोशिएबल है, इसमें पकड़ा गया फिर तो आउट है, इसमें गलती में पकड़ा गया आउट है, कोई लाल हो। मेरा इनिशियल दिन से जाता है, मेरा बहुत सारे जिगरी दोस्त को मैंने बाहर कर दिया, मैं झूठ बोल रहा हूं आपको सच जानते ना पुराने लोग, तो कोई भी हो इसमें, क्योंकि मेरे को पता ये आपको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो आज होलीनेस पवित्रता में आपको रहना है, तब जाके आशीष में जाएंगे आप। मन को शुद्ध करो, सोच विचारों को शुद्ध करो, नहीं है तो आपको क्या होगा, एक दिन बैठ के 40 साल की उम्र में रोएंगे आप, रोएंगे आप, रोएंगे आप। बहुत सारे मैन अभी रो रहे इस टाइम, आदमी रो रहे, औरत रो रहे, इससे बाहर निकलेंगे। बहुत सारे लोगों को खत्म किया ये व्यभिचार की आदतों ने, तो आपकी गर्दन किसी और की खंधे के नीचे मत लगाओ, ये ऐसे ही चीज है। ये प्रभु दयावन है, खुदा दया करता है मेरी और आपके ऊपर, और माफी भी मांग सकते हैं, बोलते प्रभु मुझे बचाओ, मुझे संभाल के आगे लेके चलो। व्यभिचार आपको क्या करेगा, 3 व्यक्ति बोलना अपनी पॉइंट्स, मुझे लड़कियां भी चाहिए, बंदे भी चाहिए, बीच 3 बंदे समझाओ। आज आपने सीखा क्या है? यस ब्रदर। जिसके पास कवर नहीं था उसने कवर रख लिया, कवर महंगा 250 से 700 रुपए का कवर लगा दिया, वो क्या हुआ, समझदार हो गया। अभी उसने किसकी एक्सपीरियंस सीखा, खुद की एक्सपीरियंस हर बार एक्सपेंसिव है, क्या बोला मैंने, हर बार एक्सपेंसिव रहेगा। फोटोग्राफ्स लेके वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। और फिजिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मेंटली भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अभी हो गया एक, अब और लोगों को भी जिसको समझना, अभी समझने की उम्र नहीं, उसने अच्छा समझ लिया, गुड। और बहुत सारे लोग अभी समझ चुके, चुप बैठे, उनसे पूछेंगे ना, गुड आपने अभी सीखा, एक्सलेंट, बट जिसने हैं, और ये ऐसे एक पाप है, रुलाएगा रुलाएगा रुलाएगा। क्योंकि मैं कल भी किसी का सुना, कोई जाके कहीं सो गया, मेरा उम्र जाते जा रहा है, मेरा शादी नहीं हो रहा, अब 3 साल व्यभिचार या 4 साल 5 साल 10 साल व्यभिचार कर रहा था, उस टाइम क्यों, शादी का क्या हो गया था। हाँ जी, पापा मम्मा पास्टर्स आपके अगुवे लोग ढंग से समझा रहे थे। उसका मतलब जैसे आप जैसे जवान बंदों को कॉलेज में जाने के टाइम नजर किस में होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत आएंगे जाएंगे, टेक गुड डिसीजन और प्रभु पे विश्वास करो, ही विल गिव यू द बेस्ट। और हाँ बोलो ना ब्रदर, क्यों शर्मिंदा, आपकी पादरी खुला बोल सकता, आप क्यों नहीं बोल सकता। यस, मदर को एज ए मदरली लव बेस्ट, और वाइफ को एज ए वाइफली लव। और
फाइनेंस आ गया क्योंकि उसने वो अपनी करियर के बारे में सोचा। वो कहीं और जाके आज मैं बताता हूं, हमें फ्री में नशा एक दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। वो कौन सी नशा है? इंटरनेट कम रेट। ये क्या है? फ्री का नशा है। इसमें मत लगाओ सुबह से शाम तक। पहले टाइम जवान लोग सुबह शाम तक बैठ के सोचते थे, आज मैं सोचने वाले कम मिलता हूं मुझे। जैसे पहले जैसे हम फील्ड में सेल्स एक दूसरे बैठ के फ्यूचर चीज डिस्कस करते हैं, अब सब बैठा हुआ इसमें, क्योंकि वो भी नशे में, उसको भी फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचना, बैठ रहे फोन में सुबह से शाम तक। क्या होगा मेरे साथ? कुछ नहीं इसी को ये आपको डिस्ट्रॉय करेगा। और भी लोग बोल दीजिए प्लीज। जोसेफ भागा। नेगोशिएट नहीं बहन, मैं तेरे को समझाता हूं, बैठो। मैंने एक सुना, किसी ने मुझे बोला, बस हम बैठे थे, मैंने उस औरत दुखी में था, मैं उसको यीशु मसीह के बारे में समझाने गया था। अब बहुत डीप रिलेशनशिप में, इलीगल रिलेशनशिप, किसके बारे में? सुसमाचार सुनाने गया। भैया सुसमाचार सुनाने नहीं, मैं अच्छा एक एग्जाम्पल सुना। एक पास्टर ने बोला, एक पास्टर के पास एक आदमी आके बोला, मुझे रेड स्ट्रीट एरिया में सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया। उसने बोल दिया, चिंता मत कर, अपनी वाइफ के साथ मैं तेरे को भेज दूंगा। कहां पे सुनाने के लिए? वेश्याओं के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए। आदमी को प्रभु कभी सेलेक्ट नहीं करेगा। आपको लग रहे हो उस वेश्यावृत्ति में है बहुत सारे औरत है, वो अपनी खाने के लिए कम, उसको सुसमाचार सुनाने के लिए आदमी को सेलेक्ट करेगा। यीशु मसीह को नहीं पता होता इसका कमी क्या है, वो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हम बोलते इस कलीसिया में भी, जैसे मेरी स्पिरिचुअल, जो आदमी बाइक पे आता है लड़का, वो चर्च में छोटे छोटे लड़कियों को घर में पहुंचाने के लिए, चर्च से जाते हुए ड्रॉप करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। बोलते तू क्यों वो बुड्ढी जो आंटी अपनी उसमें डंडे के साथ है, उसको क्यों तू छोड़ता नहीं घर पे? तो ये सब सेटिंग ड्रामा क्या होता है? मैं सुसमाचार सुनाने जा रहा हूं जी, मैं प्यार दिखाना जा रहा हूं, यीशु मसीह का प्यार। सुसमाचार आप मत सुनाना, आप अपना सुसमाचार सुनो, बचते रहो। और जवान लोग तो सारे ठंडा बैठे आज। हमारी शरीर का, हमारे ड्रेसिंग शुड ग्लोरीफाई, प्रभु को महिमा लेके देना चाहिए हमारी ड्रेसिंग्स। और मैं हर लड़कियां जितनी भी है, छोटे सारे लड़कियां मेरी तरफ देखो, आप यीशु मसीह की बेटियां हो, हाँ, यीशु मसीह की बेटियां हैं। प्रिंसेस जैसे ड्रेस करना, उसकी बेटी जैसे ड्रेस करना। और प्राइज्ड चीज आपको छुपा के रखते हो या पब्लिक डिस्प्ले करते हो? आप डायमंड लेके जा रहे हो, दुनिया को दिखा के जाते हो डायमंड है जी मेरे पास, या आप उसको बचा के रखते हो? आप एक प्राइज्ड एसेट हो खुदा का, तो आपको क्या करके रखना है? ढक के, कवर करके रखना चाहिए, ड्रेस प्रॉपरली करना चाहिए। मेरी बेटियां भी, बेटे भी, जो सब लोग सुन रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, प्रॉपर ड्रेस करके निकलना है, क्योंकि ड्रेस अट्रैक्ट करेगा। और यस, हाँ, दिखेगा, क्योंकि अंधकार में जो करता है वो बाहर आएगा ही। व्यभिचार के कारण आपकी घर की कमाई, आपके घर पे जो आना है वो किसी और के घर पे रेशन डालेगा। और पीछे से आर्यन क्या समझा? माइक लेना तो माइक ले सकते, उधर से आवाज नहीं आ रहे तो। आज की प्रचार नोट करके मैं रखूंगा, जब ऐसे टाइम आएंगे तो मैं दोबारा प्ले करवाऊंगा। इसलिए मैं माँ बाप को बोलता हूँ, अपनी हस्बैंड को लेके, लेडीज को इसलिए बोलता हूँ, जो आप बोल के आप हार मान चुके, मेरे पास लेके आ जाओ, वो 4 प्रचार अटेंड करे, वो सुधरेगा। लेकिन ड्रेसअप अच्छे से करना चाहिए और व्यभिचार नहीं करना चाहिए कि सामने छोटे कपड़े कोई पहना हो तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इंस्टाग्राम से ऐसे ऐसे पेजेस अनलाइक करो, फेसबुक से ऐसे ऐसे पेजेस अनलाइक करो। यस ब्रदर जसकरण सिंह, माइक लो, या जोर से बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, उसके अलावा एग्जाम्पल यूज करो आप। और अगर हमारी गाड़ी सर्विसिंग में गया हुआ है, जरा आपके गाड़ी, और आपकी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए 4 दिन से बोल रहे हैं, आपको ले जाना चाहता था बट आज डिमांड कहाँ आया, तो कहाँ देना पड़ेगा गाड़ी? मम्मी के लिए दूसरी गाड़ी अरेंज करके जाना पड़ेगा। इसी व्यभिचार के बारे में जितना हमने समझा, उसमें यही लगता है कि कई बार हम भी यही सोचते हैं कि व्यभिचार करना एक अलग बात है और सोचना अलग बात है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एक गैप है। वो सिर्फ इतना है कि कई बार हमें पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से हमसे व्यभिचार जैसे सपोज मुझे पता है मैं इस लाइन में इधर रख लिया तो मैं फिसल सकता है ना जी, तो ये डेंजर लाइन है, तो मुझे सेफ्टी कहाँ पे, मुझे इधर खेलना चाहिए ज्यादा नहीं। सो आपको लग रहा है भैया एक बार व्हाट्सएप पे बात हो गया, हाय हेलो हो गया, प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, बट ये पूछना शुरू हो गया शादी हो गया, तेरा शादी हो गया तो ये भी पूछना शुरू हो गया, तेरा हस्बैंड तेरा मोबाइल उठा के चेक करता है नहीं, तेरा हस्बैंड, ये सब क्वेश्चंस जब आएंगे आपको क्या लगना चाहिए? भैया कुछ तो दिक्कत है, बी केयरफुल, भाग जाओ जी। इसलिए बहुत सारे फोन करके बोलते हैं पास्टर जी से बात करना है, इससे लेडी, मैं बोलता हूँ आप उधर बात कर लो, आदमी है तो मुझसे बात कर लो, आदमी है तो भी उधर कर लो। मैं बोलता हूँ काउंसलिंग मैं नहीं कर सकता, सिस्टर करेंगे, काउंसलिंग आपको चाहिए हम दोनों आके करेंगे। ये आदमी को ज्यादा तकलीफ सुन 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 के क्या होगा, दे आ जाएगा, वो कहीं हाथ रख के उसको तसली देंगे, अगले दिन क्या बोलेंगे जब 2 साल के बाद मेरे ऊपर हाथ रख लिया, इसलिए मैं सेफ हूं। हाँ जी, और सेरा का नंबर आ गया। हाँ, You cannot serve God with impurity in yourself. Like if we are into adultery, we are impure and we cannot serve Him with a pure heart. We have half of our attention over other things. Like if a girl is having boyfriend, then she is much more interested into her boyfriend rather than listening to the pastor what he is preaching. और सिस्टर ने जैसे बोला इम्प्यूरिटी, अगर आप इम्प्योर हो आप प्रभु को सेवा कर नहीं सकता, क्योंकि आपके अटेंशन किसके ऊपर है? अपनी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर है, प्रभु के ऊपर नहीं हो सकता। हमारी सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड है जीसस क्राइस्ट। बाइबल में लिखा हुआ है मैं तेरा पति हूं, लिखा नहीं लिखा? मुझे अपनी जिंदगी तो बेस्ट करेगा। और यस ब्रदर, अपने दोस्त सोच समझ के बनाने चाहिए, और अगर वो व्यभिचार करते हो तो उनसे दूरी रखनी चाहिए। और व्यभिचार का हम सोचते हैं व्यभिचार मतलब फाइनल जो एक्ट व्यभिचार होता है, व्यभिचार जैसे किसी ने बोला अभी उसके आसपास भी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें गिराएगा। सो चैटिंग चीटिंग में बदलेगा। क्या होगा? चैटिंग और चीटिंग के बीच में एक लाइन है, एक तो चैटिंग चीटिंग में बदल देगा। तो इससे बच के रहना चाहिए। और कोई व्यक्ति कोई ऐड करना चाहते, कोई समझना चाहते तो बता दीजिए, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यस सिस्टर प्लीज, ऐसे बताइए ना, आप आगे बैठे। मैं ये कह रही हूँ हमें प्रभु के वचन में चलना चाहिए और प्रभु के भय में चलना चाहिए, और क्योंकि अगर हमारे एक बार इज्जत गवा दी वो हमें वापस नहीं मिलेगी। यस, परमेश्वर का भय में आप चल गया, आप नहीं करेगा। प्रभु का भय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। आइए वर्शिप टीम, लेट अस प्रे। आज प्रे करना प्यूरिटी के लिए। किस चीज के लिए? आज परमेश्वर से क्या मांगेंगे अपन? प्यूरिटी मांगेंगे। वो ऑनलाइन प्रार्थना विषय भी दे दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे इसके साथ साथ। बहुत बार जो चीज आपको वचन प्रभु गुस्सा के विथ रियलिटी के साथ चेंज होगा, काउंसलिंग ये चेंज नहीं कर सकता। काउंसलिंग क्या होता है? समझा दिया जी, ये हो गया। काउंसलिंग नहीं, जो वर्ड है वो चेंज करेगा। मैंने केवल प्रचार अपने किया, मैंने प्रचार कम किया, वर्ड पढ़ाया आपको। क्या पढ़ाया? प्रोवर्ब्स 5 से लेके 1 2 3 4 5 6 14 तक। उसमें क्लियर कट लिखा, बेटा मेरा बात का ध्यान दो, बेटी मेरा बात का ध्यान दो। क्या बोला सिस्टर?
बेटा मेरा बात का ध्यान दो, बेटी मेरा बात का ध्यान दो, इससे फायदा होगा। और बहुत सारे बीमारी परेशानी। और एक और चीज, जो फादर्स इधर बैठे हैं, मदर्स इधर बैठे हैं, आपकी कॉपी बनेगा आपका बेटा बेटियां। क्या बोला मैंने? आपकी क्या बनेंगे? इसलिए बच के चलो। आपकी जैसे आप पोर्नोग्राफी में हैं, आपकी बेटा अब 7 साल का, आप चुपचाप बीवी से हट के जाके पोर्नोग्राफी देखते हैं ऑफिस में बैठ के कहीं और। आपकी 7 साल का लड़का 11-12 हो जाए, मम्मी कंप्लेंट करना शुरू करेंगे, पता नहीं है मोबाइल से देखता है, दोस्त इधर उधर से कंप्लेंट आएंगे। आप ढंग से डांट भी नहीं सकता। जो बाप खुद सिगरेट पीता है बच्चे को कैसे बोलते हैं बेटा सिगरेट मत पीना? जो बाप खुद पीता है वो कैसे समझा सकते हैं? आपकी क्या बनेंगे वो? आप जो सीक्रेट में कर रहे हैं वो भी बेडरूम में वही सीक्रेट में करेंगे। मम्मी लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, आपकी बेटी आपकी कॉपी बनेगी, है डीएनए है ना वही। और इसलिए आज बोलो, प्रभु मेरी पुराना कांड मेरी बच्चों में ना आ जाए। मैं मजाक में बोला, मेरी पुराने कांड बच्चों में ना आ जाए। और वो नहीं तो उसके कारण मैं रोना ना चाहता हूं परमेश्वर, उस व्यभिचार के कारण मैं नहीं रोना चाहता जो मेरी माँ बाप मेरे लिए रोया। आएंगे अपने पैरों में। आस्क फॉर प्यूरिटी। आज किस चीज मांगेंगे? पवित्रता, प्यूरिटी, हॉलीनेस। आप लोग टाइम हो गया 11:15, 9:15। आप अभी जाएंगे 5-10-15 मिनट में। मैं कितने बजे घर पहुंचते होंगे? 11, 11:30 बजे। आप मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना है, क्या कमी पेशी, क्या इश्यूज हुआ वो सॉर्ट आउट करेंगे। कल थर्सडे वर्शिप टीम प्रैक्टिस है, हम घर पहुंचेंगे 10 बजे। कल हम कितने बजे घर पहुंचे? क्योंकि संडे इवनिंग का रिकॉर्डिंग ट्यूसडे चलता है। कल शाम को मैंने प्रचार किया, हम घर पहुंचे 10 बजे। आज भी घर पहुंचे 11 बजे, और कल मैं घर पहुंचूंगा रात में 11 बजे। शौक है, सचमुच में शौक है, खुदा को महिमा मिले। और इस प्रचारों की मेरी मेहनत के कारण एक हस्बैंड वाइफ बोल पाए, मेरी पति बच गया, मेरा बेटा बच गया। मैं 10 साल से काउंसलिंग करके नहीं आ रहा हूं, इसलिए मुझे शौक नहीं है 2-2.5 घंटा बैठे रहे, खड़ा रहे। किसको अच्छा रहेगा 2 घंटा खड़ा रहना? आप 40 मिनट में तो आप कुर्सी ढूंढते हैं ना, बैठूं आराधना करो। मैं खड़े होके प्रचार कर रहा हूं। तो आप टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा इच्छा क्या है, जब कल जाएंगे ऑफिस में, आपकी रिसेप्शनिस्ट हंसेंगे, आपको पता होगा चाहिए बेटा तेरा हंसी मुझे फंसाएगा, बाय प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग बोल के भागो आगे। रिसेप्शनिस्ट को रिसेप्शनिस्ट तक रिश्ता रखो, क्या है उधर तक, आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। बी केयरफुल। मैं और प्रचार इसके बारे में समझाना चाहता हूं, करेंगे आने वाले टाइम में, बट अडल्टरी व्यभिचार से बचते रहो। आज मांगना प्यूरिटी। अंकल क्या मांगेंगे आज? प्यूरिटी। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक बार बोला, हम सोचते हैं आप सोचेंगे मैं लड़कियों के लिए समझाया। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक बार बोला, हमारी एक टीम का एक फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे अंकल कनाडा से, 70 साल का है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेज रहे थे, बट गलती से मेरी टीम के पास वो मैसेज आ गया। अब 70 साल का अंकल बोलते उसको ज्यादा मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह लॉन्च हुआ चलाना नहीं आता, उसको उल्टा फुल्टा एसएमएस हमारा टीम के पास आया। मुझे बोला, बोलते यार ये कैसे होगा? ये मत सोचना 70 साल 80 साल। एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास एक व्यक्ति ने एक क्वेश्चन पूछा, आदमी में ये इच्छा कब तक रहेगा? 70 साल 80 साल 90 साल? तो उस साइकोलॉजिस्ट ने जवाब दिया, मर के कफन में पड़े होंगे उसके 5 मिनट के बाद ये जाता है। क्या बोला? हाँ जी। तो आप मरने तक आप प्यूरिटी में रहना। बुढ़ा हो सकता है, बुढ़ी हो सकता है, बट बैठ के दिमाग में सोच सकता है। आप फॉलो कर पा रहे हो? क्या हम चर्च में प्रचार कर सकते हैं सब्जेक्ट? अरे बाइबल में प्रोवर्ब्स में पूरी 2-2 4-4 अध्याय दे रखा, तो सब्जेक्ट नहीं डिस्कस कर सकता आप। मेरी बेटी बैठे, मेरी वाइफ बैठे, मेरे फादर लोग बैठे, आप लोग बैठे, मैं आपको समझा रहा हूं खुला। ये सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी परिवार फैमिली के लिए, क्योंकि आप बचते रहेंगे। आप इसलिए मैं बोलता हस्बैंड वाइफ काउंसलिंग आप लोग बंद करो, लेके इधर बिठाओ। मैं वचन से समझाऊंगा, और वचन में ताकत है, पावर है, और चेंज हो जाएगा। अगली बार वो मोबाइल उठाएगा, आज रात ही मैं बता रहा हूँ, कुछ सेलिब्रिटीज का कुछ 2-4 लाइक्स तो आज कम हो जाएगा उनका पेज का, क्योंकि वो ढंग का फोटो तो डालेगा ही नहीं, डालते कम कपड़े वाला फोटो। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। प्यूरिटी मांगेंगे। क्या मांगेंगे आज? प्यूरिटी मांगेंगे, होलनेस मांगेंगे। और आदमियों में ये सोच, गलत विचार कब जाता है?
कफन में पड़े मरने के 5 मिनट के बाद ब्रदर, वो भी किसी से पूछा, डॉक्टर ने बोला। और आप और मैं समझता हूं इस चीज सच है, मैन सच है झूठ है? मैं बोल सकता हूं तो आप क्यों नहीं बोल सकता? तो प्रभु मेरा प्रार्थना है पिता, इस कलीसिया जब प्रभु मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं प्रभु, क्योंकि मेरा चाहत है कोई भी हेवन की जो एंट्री मिस ना हो जाए और इस धरती में एक प्रॉफिटेबल ब्लेसेड हैप्पी लाइफ जिए प्रभु। इस कारण कोई घरों में व्यभिचार के कारण, अडल्ट्री के कारण लड़ाई है, आज से एक प्रभु आपके साथ कन्फर्स करें, अपनी पुरानी जिंदगी वो जिए। आज मेरा प्रार्थना है ऑनलाइन में एक व्यक्ति भी सुन रहे हो, इस कलीसिया में इस टाइम एक व्यक्ति अभी सुन रहे हो, ये इस गेट से बाहर निकलेंगे वो एक न्यू क्रिएशन बन के निकलेंगे। नहीं प्रभु, बाहर निकलने के बाद नहीं, अभी इसी टाइम आराधना के टाइम हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे प्रभु मैं डिसीजन लेता हूं, आज से मेरी आंख पवित्र चीज देखेंगे, मेरी कान पवित्र चीज सुनेंगे, मेरे मुंह से पवित्र बात निकलेंगे। आपको प्रभु प्रार्थना के बीच में अभी कुछ फ्रेंडशिप काटने के लिए बोल रहे हैं, आपको अभी बोल रहे हैं प्रभु कुछ फ्रेंडशिप को काटो, और आपके लिए मुश्किल, आपके लिए लॉस बनाएगा, बट ओबे, क्योंकि प्रॉफिट प्रभु की आपकी ड्रीम्स आप सबमिट कर चुका है, क्यों नहीं वो दोस्ती सबमिट कर सकता है। मैंने अच्छे दोस्तियां, अच्छे प्रॉफिटेबल फ्रेंडशिप्स, एसोसिएशंस, बिजनेस एसोसिएशन, फैमिली एसोसिएशन मैंने छोड़ा। प्रभु मेरा प्रार्थना है इस कलीसिया के ऊपर तेरी ग्रेस आए, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह दया आए। और अगर आपका इच्छा हो प्यूरिटी में जीना, हाथों को उठाओ आज, बोला प्रभु मैं प्यूरिटी में जीना चाहता हूं। जैसे उस सिस्टर ने बोला, आप इम्प्योर होके एक प्योर परमेश्वर को सर्व नहीं कर सकता, आप अपवित्र होके पवित्र परमेश्वर को सर्व नहीं कर सकता। आज बोलना प्रभु मेरी जिंदगी से, मेरी परिवार से, मेरी फैमिली से, मेरी बच्चों की जिंदगी से, मेरी हस्बैंड से, वाइफ से, हस्बैंड वाइफ हम इकट्ठे आइए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्रभु हमारे बीच में कोई थर्ड व्यक्ति ना आए, आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ तेरी राज्य के लिए वो सेवा कर पाए। लखंदारी को शोको तो रबा मेरे हस्बैंड, जितनी भी लेडीज है अपने हस्बैंड्स के लिए प्रार्थना करो, बेटियां अपनी फादर्स के लिए प्रार्थना करो, मम्मी के लिए प्रार्थना करो, हस्बैंड्स अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना करो, वो मजबूत रहें, विश्वास में अटे और खड़े रहें, शादी ना टूटे, फैमिली लाइफ ब्लेस्ड हो, सुपर ब्लेस्ड हो, फैमिली लाइफ सुपर ब्लेस्ड हो, फैमिली लाइफ सुपर ब्लेस्ड हो, फैमिली लाइफ सुपर ब्लेस्ड हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरी वाइफ के लिए, परमेश्वर उसकी जिंदगी में सिर से लेके पांव तक उसको मसा कर, अनॉइंट कर, शुद्ध बना, दिलों में, सोचों में, विचारों में प्रभु आपको प्रीत, आपको प्लेजर लेके आए, आपको खुशियां लेके आए। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सातान कोई भी अडल्ट्री, कोई भी व्यभिचार, कुछ भी प्लानिंग करते, टारगेट करते, यीशु के सामर्थ्य नाम से बाय फायर मैं भगाता हूं। ऐसे बंदे, बंदिया, ग्रुप, एसोसिएशन बाय फायर बी आउट, और उसको शुद्ध कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपने आदमी के लिए बोल, अपने हस्बैंड के लिए बोल, बच्चे अपनी पेरेंट्स की मैरिज के लिए प्रार्थना करें, बच्चे अपने पेरेंट्स की मैरिज के लिए प्रार्थना करें, बोल दे उनकी सक्सेसफुली वो जाए आने वाले टाइम में। जितने भी पेरेंट्स अपना बेटे बेटियों को प्रभु के हाथों में दो, बोल दो प्रभु उसके लिए आप चुनेंगे, आप अप्रूव किए हुए हस्बैंड वाइफ मेरा बच्चों की जिंदगी में एंटर हो। उस लड़का या उस लड़की, मेरी बहू या मेरे दामाद जहां भी बैठे हो, उसको प्योर बना, वो कमिटेड बना, उस लड़के को प्यूरिटी में चलने के लिए मदद कर, उस लड़की को प्यूरिटी में चलने के लिए मदद कर। मेरी पीढ़ियां प्योर हो प्रभु, मेरी जनरेशंस प्योर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। मांगो मांगो मांगो, बोल दे मेरी पीढ़ियां प्योर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मेरी पीढ़ियां प्योर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। नमाला कोशी खदरा री खदरा वाला बराबर, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। हम हर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे मैं सुनता आजकल जॉब हायरिंग नहीं हो रहा, जिसको जॉब मिल गया उसको प्राइवेट कंपनियां तक ज्वाइन नहीं करवा रहा, सरकार में एप्लीकेशंस लगा हुआ, जॉब लग गया, बहुत सारे ऐसे पूछ रहे। सिस्टर डेसी राय को
टाडो, संजीव कुमार आजाद, जरंगल, डोली गौतम, डंगरी जांगा, अपर्णा दत्ता, दीपक राठौड़ और संजय करकेटा, मंगल देव, राजा भाई, जगदीप सिंह, गगनदीप कौर, संदेश रसाई, रबन, पवन कुमार, मोहित चौहान, रीना टेठे, मुकेश शिंदे, विल्मा ईश्वरी, सफिया गुलराइज, अंचल बटी, रीना जोश, दीपा गोस्वामी, आलिस, सिस्टर आलिस, कुसुम, कामिल परवार, पोला मांझी, संजीव कुमार, शर्ली थॉमस, शिटिलना जोजो, कामिल इंदौर, अनिता। पिता परमेश्वर, इन पर सब परिवारों को हमने पुलपिट से नाम लिया, सबके ऊपर तेरी ग्रेस आए, तेरी दया आए, तेरी आशीष आए, फैमिली में, फाइनेंस में, बिजनेस में, हर जगह आशीष आए, अनुग्रह आए पिता परमेश्वर। प्रभु हिंदुस्तान से बाहर भी, जैसे पाकिस्तान से, अलग अलग जगह से लोग प्रार्थना विषय मांग रखा है पिता परमेश्वर, इस टाइम टच करना प्रभु, जैसे मैंने टच करके प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा प्रार्थना है खुदा आज आपकी विजिटेशन इनके घरों में होगा, इनकी जरूरत पूरी होंगे। और पिता मेरा विश्वास है बड़ी गवाही इन हफ्ते इन्हीं से निकलेंगे पिता परमेश्वर, इन्हीं प्रार्थना से हम सुनेंगे, वीडियो टेस्टिमनीज देखेंगे। प्रभु खुदा दया कर इनके ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर पिता परमेश्वर। तेरे लोग अपने अपने घरों में जाते, तेरी आशीष, अनुग्रह, तेरी दया उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, फैमिलियों के ऊपर आए। यीशु मसीह मदद करना, हमारी बच्चों को, बड़ों को, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, सब अपने अपने घरों में जाते, तेरी ग्रेस, तेरी दया रहना पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन।